नमस्कार देई और सजनों, आपका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट नंबर 201 है ये। भाई पॉडकास्ट है ये? यस, हमने डबल सेंचुरी मार मुझे लगा कि हम डॉक्टर साहब के सामने कपल थेरेपी में बैठे। भाई तुम दूर रहो, ठीक है? तुम पहले थोड़ा दूर रहो अभी। मोहित यार, तुमने ये सही नहीं किया मेरे को यहाँ अकेले छोड़ के। तुम ही डिटरेंट थे, ठीक है? तुम ही नहीं हो अभी यहाँ पे, बताओ। 200 एपिसोड मतलब 4 साल तो हो गए। 21 में चालू किया था भाई। डैम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हम लोग उड़ीसा में आए हुए हैं इवेंट के लिए। मोहित को बुलाया नहीं। मॉकटेल से याद आया, आज का एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन मॉकटेल। आज हम लोग 2 चीज़ें करेंगे। सबसे पहला पीस मेकर के ऊपर छोटी बात करेंगे, एंड देन सीधा टियर लिस्ट पे जाएंगे। अपकमिंग जो भी मूवीज और पॉपुलर शोज आने वाले हैं उसको हम लोग एक टियर लिस्ट के अंदर रैंक करेंगे, जो हमने काफ़ी पहले किया हुआ था और वो पॉपुलर है। हमने व्यूज़ देखा, बोला करते हैं। यस सर। पहले पीस मेकर की बात करते हैं। देवी और सजनों, 7 करोड़ का सवाल कि क्या सीजन 2 का एंडिंग। सच बताओ, मेरा इनिशियल इंप्रेशन था, वो फील हुआ कि एक सेकंड भाई, ये कुछ अच्छा जा रहा है, बट यार ऐसा जा रहा है। मैं तो ऐसे लैपटॉप पे देख रहा था ना, 6 मिनट रह गए यार। अभी क्या आखिरी में क्या करेगा? हाँ, 6 मिनट रह गए। इससे डबल तो वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में क्रेडिट नाम दिला देते थे वो लोग 15-15 मिनट के। ये दिखाता है ना कि राइटिंग वाइज ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं निकाल लूँगा। अब ये मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मतलब फील क्या हुआ, उन्होंने बता ही दिया कि दिस इज़ नॉट द कंक्लूजन, ठीक है? और उस कंक्लूजन का एक काफ़ी एक्सटेंडेड वर्जन भी उन्होंने दिखा दिया, बट स्टिल काफ़ी फिटिंगली एंड किया उन्होंने। ये वो काफ़ी फिटिंगली। यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करनी है, क्योंकि वो एक बड़ा इक्वेशन होता है तुम्हारे एक्सपीरियंस का, तो जो इन्फॉर्मेशन अपने को पहले से पता थी कि ये लास्ट सीजन होने वाला है पीस मेकर का। इसके बाद अब वो मूवी वगैरह में आएगा, अगला बनेगा नहीं बनेगा वी डोंट नो। तो इसीलिए उम्मीदें यहाँ पे थी कि जब खत्म कर रहे हो तो मे भी तुम एक बड़े बिग बैंग नोट पे जाना चाहते हो, और तुम्हारा मैन ऑफ टुमारो जो आने वाला है टुमारो, उसको तुम मे भी अच्छे से सेटअप वगैरह करो। जो भी है, जेम्स गन ने खुद कहा था कि वो डायरेक्टली उसके अंदर लीड करेगी। तो इसीलिए एंटिसिपेशन वगैरह सब था। अब तक उन्होंने लेक्स लूथर को दिखा दिया था, तो मे भी सुपरमैन भी आ सकता है। तो ये सारे एक्सपेक्टेशन थे, और जब पहली बार वो चला ना, अच्छा चल रहा है मोमेंट, बट जब खत्म हुआ तो थोड़ा लगा यार कि केएलपीडी तो किया है भाई ने। क्योंकि उसकी एंडिंग वो लोग फ्लैशी जाने के बदले थोड़ा सेंसिबल और मैच्योर, कि हाँ, वो एक कमरे में 4 लोग डायलॉग बोल के स्टोरी आर्क को कंप्लीट कर देते हैं। स्टोरी आर्क कंप्लीट होता है। क्योंकि मान लो ना, अभी अगर वो भी बिग बैंग एक्शन पे जाते, ठीक ना, जीआई रोबोट सब आ जाते हैं एक्शन, तो इट विल बी अ वेरी टिपिकल सी एंडिंग। आप नया से नया क्या करते हो एक्शन में? एक्शन करने का थोड़ा तरीका अलग कर सकते हो। जेम्स गन की एक्शन मूवीज में आप एक्शन बहुत ज्यादा याद नहीं रखते, आप कहानी, कैरेक्टर्स, आप जो रोना धोना होता है वो याद रख पाते हो ज्यादा। मतलब जैसे एक्शन का टिपिकल एंडिंग कह रहे हो ना, वो तो बहुत सारी मूवीज ट्राई करती हैं, बहुत बार वो टिपिकल फील हो जाता है। तो इसलिए तुम कहते हो नहीं यार अच्छी नहीं थी, बट कई बार वो अच्छा काम करता है। वो इवन क्या कहते हैं, एपिसोड 8 था ना ये? हाँ, 7 का वो भी भाई, वो काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल नोट पे खत्म बेटा 7 पे अगर खत्म करते मैं तो वही बोल रहा था कि भाई मेरे लिए तो 7 पे खत्म था ये। भाई, ये तो 7 एपिलॉग है, भाई ये काफी एपिलॉग है। या और जैसे एक्शन पे खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें भी ऐसा नहीं कि एक्शन पे नहीं कर सकते थे। वो दिखाने के लिए हो सकता था कि आर्गस से वो उसको हंट कर रहा है पीस मेकर को, और ये बचते बचाते जा रहा है, और उसमें सब कुछ वो बात बताना, एक दूसरे की फीलिंग बताना, पूरा ग्रुप कर रहा है उसके अंदर उसकी जान बचाते बचाते, या फिर उसका भाई आ गया है मारने के लिए, तो उस केओस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो मे भी उस रास्ते जा सकते थे वो एक फ्लैशी एंडिंग के लिए। मतलब पहले बार में डेफिनेटली वो थोड़ा केएलपीडी वाला फील होता है, बट बैठ के जब तुम सोचो कि हाँ शुरुआत हमने कहाँ करी थी और एंड पे उन्होंने खत्म कहाँ पे किया हुआ है, तो ये मतलब फील ही है, थोड़ा सा मेलनकॉलिक सा फील होता है पीस मेकर टीवी शो की दुनिया। और काफ़ी हल्का सा डीसैचुरेशन भी है उसकी सिनेमेटोग्राफी में, और काफ़ी रियल ग्राउंडेड आपको फील होता है कि हाँ सबर्ब्स हैं, मगर वो बिलो मिडिल क्लास वाले सबर्ब्स हैं जहाँ पे एवरेज ह्यूमन रहते हैं। और वो रियल कोर स्टोरीज़ को जब एक्सप्लोर करते तो आपको अजीब थोड़ा सा फ्रेश फील होता है कि जब लैंटर्न्स जैसे कैरेक्टर्स इस सेटिंग में आकर एक कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं, इतने बड़े कैरेक्टर्स को यहाँ पे
ऐसी छोटी सेटिंग में ला के रख दो, थोड़ा अलग ज़रूर से लगता है बट बुरा नहीं लगता। पर मुझे इस ऐसा पे लगता मैं है ना कि जैसे तुम वो मोमेंट देखो उसका जब वो रिवील करता है राइट कि ये हमने एक डायमेंशन बनाया सैल्वेशन नाम का और ये यहाँ पे हम मेटा ह्यूमंस को रखेंगे। सो यू एक्सपेक्ट कि अच्छा अब यहाँ से नेक्स्ट मूव होगा इन लोगों की टीम का आकर के इसको रोकना या समहाउ इसके प्लान को सैबोटाज करना या कुछ ऐसा करना। तो बट और वो ऐसा लगता भी है तुमको कि वो उसको बेल करा रहे हैं कि बिकॉज हम इसके बिना नहीं, बट वो आने के बाद दे स्टार्ट डूइंग सम अदर शिट। तो तुम इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना था लेकिन ये पॉइंट ए से पॉइंट एक्स पे चला गया। आई थिंक दिस वही आप सोच रहे होते हो कि हाँ मतलब एजेंसी बनाई जिस वजह से इन्होंने चेकमेट नाम की, तो फिर अब वो एजेंसी काम क्या कर रही? इवेंचुअली वो रिक फ्लैग सीनियर को रोकना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? नहीं वो प्राइवेट एजेंसी है राइट कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रहा है कोई बंदा तो ये हमारी स्पाई एजेंसी है, ये उनका काम है, पैसे लो और काम करो। या प्राइवेट चले गए वो बेसिकली। वही मैं सोच रहा था यार, अगर तुम वो कहते हैं ना कि अच्छाई की मशाल लेके खड़े हो चुके हो तो गवर्नमेंट तुमको चलने नहीं देगी, वो रिक फ्लैग खुद अपनी पावर्स यूज करके बंद करवा देगा। बट वही एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि मतलब रिक फ्लैग सीनियर भाई अगर वो उसके पीछे पड़ा है, उसने एक दुनिया को ढूंढ ली और रिक फ्लैग सीनियर नफरत करता है तुमसे, तो सबसे पहले टारगेट तो वही हो। मेरे दिमाग में था उसके एक्चुअली में जाने से पहले मेरे दिमाग में यही था भाई कहानी पहले उसी को पकड़ेगा भाई, पहले वही जाने वाला है मिलते ही। तो कैसे वो एक प्लान नहीं बना के रख सकते थे कि हाँ भाई देखो मैं वन वे और अनदर अधवा होने वाला हूँ। ये ना ये मुझे लगता है ना जो उन्होंने लास्ट में डाला ना पीस मेकर को वहां पे, दिस कुड हैव बीन डन एट द लास्ट मोमेंट। मतलब ये उन्होंने बाद में शूट किया होगा। थोड़ा ऑफ फील होता है क्योंकि वो मेन कंटिन्यूटी मेन कहानी का पार्ट नहीं है वही क्योंकि उन्होंने जब देखा होगा ना तो दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि ओके ये कंप्लीट नहीं लग रहा है, मतलब कुछ आगे हमको मैन ऑफ टुमारो के लिए छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो फाइनल वो जो वॉक सीन नहीं होता स्लो मोशन में, खत्म हो गया था वहां, सब चेकमेट से निकले, वो आया वहां खत्म था, वो लोग खत्म। तो मतलब जब वो लोग ये प्लान भी कर रहे थे ना कि इसको बाहर निकालते हैं, हम कुछ करेंगे, और वो जाके वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कुछ वो इमोशनल सीन है, और वो रोबोट होती है, कौन होती है वो जो रिक फ्लैग सीनियर के साथ होती है, क्या रहती है, साइबॉर्ग होती है, हाँ। तो वो भी आके कुछ, तो मैं सोच रहा था यार ये लोग वापस सीजन 1 की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं शायद, कि जैसे उसमें अमेंडा वॉलर को पब्लिक के सामने कर दिया था, इस बार रिक फ्लैग जी सीनियर को में भी कर सकते हैं, तो उस तरफ से सेट कर रहे थे। बट मेरे को थोड़ा ये अब्रप्ट लगा ना कि ये सारे लोगों को पता है रिक फ्लैग सीनियर इसके पीछे पड़ा हुआ है, बदला लेना चाहता है जो कुछ भी, एंड देन उसको बाहर निकाल के एक बार जब तुमने डायलॉग बोल दिया रीसेट, हम सब हंसी खुशी हैं और हम भूल गए भाई कि हमारे पीछे कोई इंसान पड़ा हुआ था, वो थोड़ी ऑड लगती है, बहुत ऑड लगती है वो क्योंकि मतलब आप ऐसा हो गया ना कि एक प्रॉब्लम है और हमें पता चल चुका है इस प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन हम अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, बट नाउ वी चूज टू गो अ वेरी डिफरेंट रूट, तो वो थोड़ा ऑफ फील हुआ। या उस प्रॉब्लम का ना कोई सोल्यूशन निकाला, ना उसके लिए कोई कंटिजेंसी बनाई कि तुमको अगर अटैक करना है तो हम लोग हैं पास में या कुछ है, नहीं, रैंडमली उठा लिया उसको। तो प्लस जैसे होता है ना कि पीस मेकर भी जेल से जब उसका समझ में आता है क्योंकि ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड, तो ही वाज लाइक कि भाई मैं अब ये सब नहीं करना चाहता हूँ, बट जैसे तैसे करके, लेकिन जो एक्चुअली उन लोगों के साथ काम कर रहे थे और उनको ये था कि यार ये प्रॉब्लम है, ये बड़ी चीज कर रहा है ये, और आगे चल के उनको पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, स्टिल उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाँ वो भी कुछ नहीं, मतलब आप वहाँ टीम उठा के लाने का क्या मतलब होता है? वही तो मतलब तुम देखो ना कि जैसे वो साइबॉर्ग का कैरेक्टर है, वो तो उसके साइड से थी, ठीक है, एक शॉट भी दिखाया जिसमें उसके साथ बेड पे लेटी हुई है, तो उनका कुछ फिजिकल वगैरह भी चल रहा था। तो तुम्हारा जब हृदय परिवर्तन उन्होंने दिखाया, तुम लोगों को मरते हुए देख रहे हो, तुम्हारे अंदर का इंसानियत जाग गया, तुमने किया क्या उसके बारे में? वही तो भाई। प्लस तुम एक सीन भी है जहां पर वो 3 लेडीज लोग आपस में एक रूम में बैठ के प्लान कर रही है कुछ, तो तुमको लगता है कि अच्छा अब ये वही प्लान बन रहा होगा, बट वो प्लान अपनी एजेंसी बनाने का कर रहे हैं भाई, तो वो थोड़ा सा ऑफ फील होता है मुझे लगा। या इसीलिए ना सीजन 8 जो है ना वो फिनाले फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि एक एपिसोड का एंडिंग दिया है। जैसे बताया था एपिलॉग है ये, सीजन 7
एपिसोड 7 पे खत्म हो गया था ये। या और जैसे सीजन 8 का एंडिंग ऐसा लगता है कि अभी एक एपिसोड और आगे आएगा या अभी सीजन आगे कंटिन्यू होने वाला है, ऐसा फील होता है वो। इसे ऐसा ही एपिलॉग ही ले सकते हैं। हाँ बट एकदम अपन एकदम एंड की बात कर रहे हैं उसको। ये क्या हुआ, क्या हो गया? एकदम अपन एंड की बात कर रहे हैं, उसके पहले का मतलब वो जो एपिसोड था उसके अंदर कुछ कुछ इतने फनी बीट्स थे कि वो कैंडी लैंड या टाइप कुछ एक दुनिया थी, उसमें जाते हैं दरवाजे से और वो छोटे छोटे मॉन्स्टर आते हैं और वो भाई वो टिपिकल बर्ड ब्लाइंडनेस उसके ऊपर वो हम्प कर रहा है भाई वो मुझे भाई लगा टिपिकल भाई जेम्स इतना गन स्वीट shit सा हो थी गया था ना, मैं क्या भाई गए खत्म भाई आया अभी कोई खाने होने आएगा। और वो जैसे मतलब जेम्स गन ने वो वाली चीज तो कर दी और वो सही भी था, बट जो दूसरी चीज हुई जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली पॉडकास्ट में बात करी थी, पीजे ने सवाल पूछा था कि क्या लगता है कि कट मारा जाएगा या नहीं। मुझे लग रहा था ना जेम्स गन ने वो सीन लिखा और उसके बाद से उसका मन नहीं लगा। हाँ उसने कहा मैं बस इसको खत्म करूंगा कैसे भी लिख के, कुछ भी लिखा रैंडम बुलशिट और वो बना दे, डायरेक्ट भी नहीं किया होगा। अरे वो एंड आते आते हो गया होगा ना कि अरे आपको शायद अपॉर्चुनिटी आ चुकी है अगले को भी डायरेक्ट करने की, अब खत्म कर हो गया। हाँ मतलब ऐसा है ना कि वो चाह नहीं रहा होगा लिखना, लेकिन राइटर्स रूम में सब कह रहे हैं देखो लॉजिकल पॉइंट तो यही बन रहा है, तुम सीजन के शुरू से उसको तुम हिंट देते आ रहे हो कि शिप पे क्या हुआ था, शिप पे क्या हुआ था, तुमको दिखाना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो और भाई यार चलो एक काम करेंगे, यहाँ जैसे ये पास आए कट लग जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं साहब बाबा बार बार करोगे तो लोग भी बोलने लगेंगे कि फिर ऐसा करना था तो अपनी बीवी को लिया क्यों। तो और लास्ट एपिसोड डायरेक्ट किसने किया है? उसने नहीं किया शायद। लास्ट नहीं मेरे ख्याल से जेम्स गन नहीं किया होगा, शायद जेम्स गन नहीं किया है, उसने किया है। ब्रो वेंट ऑल इन कि 360 में लूंगा, तुम करते रहना ठीक है भाई, वो उसे बिल्ड ही किया था उसने कि अरे नहीं टेक अच्छा नहीं आया, थोड़ा कमर का हाथ ऐसा हो जाता। जेम्स गन ने वो पूरा कैमरा घुमाया है उधर, वो 360 डिग्री वाला जो होता है ना भाई। अरे इंटरेस्टिंग शिट भाई जेम्स गन नहीं किया भाई, जेम्स गन किया है भाई, खुद किया है डायरेक्ट। मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए उसके बाद उसका मन नहीं लगा, उसने कहा वो यार जान दो। या वहीं के बाद से तो डाउनफॉल शुरू हुआ कि अब नहीं मतलब है भाई अभी खत्म करो। कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसे आए थे ना कि अब सीजन 3 आएगा कि नहीं आएगा नहीं कुछ पता। हाँ तो वहीं पे उसने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए इसका सीजन 3 तो नहीं बना नहीं उन्होंने सोच लिया था भाई। मेरे को समझ में नहीं आता जब आपको ऐसा इतनी तकलीफ थी तो फिर उस रास्ते जाना ही क्यों, लिख तो आप खुद ही रहे थे, ऐसा थोड़ी कलम अपने आप आपका हाथ चलवा रही थी कि देखो इनका लव रोमांस दिखाना पड़ेगा तुमको। अरे या फिर भाई को सच में कोई दिक्कत नहीं थी, वो बस अपनी काट रहे थे तो अच्छा तुम एंटिसिपेट करो। वो जेम्स गन नोज कि भाई इंटरनेट जो है वो एकदम जगह है। वो एक होता है ना कि मनी शॉट क्या था इसमें, तो सीजन फिनाले में तो कुछ था नहीं बिग बैंग वाला फ्लैशी, तो दैट वाज द मनी शॉट। पीसमेकर सीजन 8 का सबसे बड़ा स्पॉइलर ही वही है और कुछ नहीं है भाई। तो तुम देखो पूरे सीजन में आई थिंक एक एक्शन सीक्वेंस है ना, और अगर पीसमेकर वाला हाँ, और अगर दूसरी तुम काउंट कर लेते हो पिछले सीजन का एंड वाला एक्शन, तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, पर वो चलो ठीक है पिछले एपिसोड का। हाँ, और पूरे सीजन भर जो क्रिस है उसने पीसमेकर का सूट ही नहीं पहना, मतलब पहना सिर्फ तब है जब वो अल्टरनेट यूनिवर्स में पीसमेकर बनने का नाटक कर रहा था। अपने यूनिवर्स में तो उसने कभी सूट पहना ही नहीं है, पहले एपिसोड में पहना था जब वो इंटरव्यू देने जाता है। तो वो इट वाज नॉट अबाउट पीसमेकर, इट वाज अबाउट क्रिस। वो भी चलो मैं समझता हूँ हाँ, लेकिन का मन नहीं है हाँ नहीं, पर वो मैं ये भी समझता हूँ कि चलो ठीक है कि भाई आपको क्रिस के ऊपर कहानी बतानी थी, लेकिन वो भी आखिरी एपिसोड तक जाते जाते एकदम ही ऐसा होता ना कि धागे खुल चुके हैं पूरे, तो थोड़ा वियर्ड फील हुआ। आखिरी के लास्ट के 2 एपिसोड में मुझे ये फील हुआ कि यार कमाल का जो साइड कैरेक्टर्स का लाइक कैरेक्टर एंसेंबल खुला है। मतलब आप जितना रूट कर रहे होते हो, चाहे वो जस्ट लाइक क्या नाम है वो एड्रियन हरा वाला जूडो मास्टर, हाँ जूडो मास्टर। तो तो भाई उसके लिए भी वो भी टीम में था, उसके लिए भी आप फील कर रहे हो, उसके कैरेक्टर को भी समझ रहे हो, एड्स के बारे में भी जान रहे हो, विजिलेंटी के बारे में आपने जाना,
भाई विजिलेंटी तो मस्त बंदा है एकदम, एक नंबर। विजिलेंटी Peacemaker तो का भाई भाई- सबका ही फेवरेट कैरेक्टर है आई थिंक। हाँ अरे Economos- उसका वो सीन बहुत सही था यार, ब्लड मनी नहीं कर्स हो जाएगा तुम्हारे पर, जज को मार देते हैं। बोले या तो उसकी फैमिली को किडनैप कर देते हैं, हाँ। तो वो कहती है अरे नहीं ये तो सबसे गलत काम है, तो बोले फिर वो पहली वाली चीज ही कर लेते, मैं तो उसी के फेवर में ही था। प्रिजन ब्रेक, प्रिजन ब्रेक करता है। प्रिजन ब्रेक भाई सही है यार, बट ओवरऑल आई थिंक सही था वो शुरुआत उन्होंने जहाँ से करी थी। फ्लैशी और एक्शन के हिसाब से स्कोप नहीं था शो के अंदर बहुत ज़्यादा, बट इट वाज अगेन अबाउट बट ये कहीं भी ऐसे राइटिंग ऐसे लूज नहीं होती। मैं ये थोड़ा सा होता है कि बस ये होता है आपको फील, बट एज एन ओवरऑल कोहेसिव फीलिंग के तौर पे आखिर तक आपको ये कोई ड्रैग कर रहा है या थक रहा है वो बोरिंग, ऐसा नहीं मुझे फील हुआ। जेम्स गन की राइटिंग बोरिंग नहीं, मतलब सीजन बहुत, प्रॉब्लम तो यही है, अगर पूरा सीजन मीडियोकर होता ना तो लोग कंप्लेन नहीं करते, पर प्रॉब्लम ये है कि पूरा सीजन काफी बढ़िया था और उसकी एंडिंग थोड़ी वियर्ड थी, मतलब अनकन्वेंशनली बोलो, अनकन्वेंशनल एंडिंग। वही वो लोग फ्लैशी की तरफ नहीं आते, स्मार्ट की तरफ थोड़ा उन्होंने लीन किया कि ग्राउंडेड रखते हैं, एक रूम के अंदर खत्म करते हैं, सब लोग अपनी अपनी फीलिंग्स बताओ। सीनियर का जो कैरेक्टर है उसका तो क्या ही ट्रांजिशन बताया भाई, क्रीचर कमांडो से लेके यहाँ तक, तो मतलब प्योर विलन आर्क ही स्टार्ट हो गया उसका। भाई वहाँ पे सॉर्ट ऑफ विलन था, इसमें भी आया कि आप समझ रहे होते हो कि ठीक है अपने बेटे का ये है, एंड आते आते तो वो भी प्रोफेशनल हेटर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कि मतलब तुम्हें लाइक कि यार मैं तो सब मेटा ह्यूमंस को अलग डायमेंशन में ही भेज मारूंगा। लेक्स लूथर छोटा पैकेट। हाँ भाई, आई थिंक उसका है ना, मेटा ह्यूमंस कहने के लिए कह रहा था, उसका मन सिर्फ पीस मेकर को लेके ही था, सिर्फ उसके अकेले के लिए वो लेक्स लूथर से हाथ मिलाया, और ऐसा नहीं था कि वो सबको अंदर डालेगा, साइबॉर्ग को तो नहीं डालता वो अंदर है, बट उसका सिर्फ यही था कि मैं सिर्फ पीस मेकर को अंदर डाल दूं, उसके लिए मुझे डेविल से हाथ मिलाना पड़ हो गया ना। अब उसने एक धागा खोल दिया, अब जो होता है ना कि अब उस धागे को वो पीछे भी नहीं खींच सकता कि नहीं मतलब ये मैं पूरी तरीके से सही नहीं हूँ। अब उसको लाइक अपने डेथ बेड तक उसको बोलेगा कि नहीं सही है। क्यों सही है? पीस मेकर की वजह से सही है ये रीजन। अरे वो अब इतना एडवांस जो वो टेक्नोलॉजी है, स्पेस वाली, पोर्टल वाली, सब कुछ वो भी लग गई लेक्स के हाथ में अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो बूम ट्यूब है वो, या तो मतलब अब तो मेरे को कंफर्म ही हो गया है ना, उसका आदमी मिल चुका है, अब वो टेक्नोलॉजी सारी उसके भाई पास इन्होंने क्या इतना रैपिड बिल्ड किया, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी मतलब रेप्लिकेट ही कर ली अपने हिसाब से। हाँ, रेप्लिकेट नहीं करी उन्होंने, क्या उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, हार्नेस कर लिया ट्यूब। हाँ हाँ, मतलब वो जा तो अभी भी दरवाजे से ही रहे वो लोग, लेकिन उसको यूज करना सीख गए वो, उनको वो जो खोलना वो शॉक वेव एंड एवरीथिंग, कहाँ पे क्या करना, वो तो अभी भी आता होगा। जब वो खोलेंगे उसको तो वो बूम तो करेगा, क्योंकि उस बूम ट्यूब है वो, तो उसको वो बिना बूम के नहीं खुलेगी, उसका यही वो है। अरे इसको ऐसे याद कर, वो जस्टिस लीग याद है तुमको, स्नाइडर वाली? हाँ उसमें वो डार्क साइड का जब भी खुलता था तो उसमें एक आवाज नहीं आती थी, बूम करके, एक अलग साउंड करके आता था। हाँ, तो वो बूम ट्यूब है, तो ये वही सेम चीज है, बस इसका उसका थोड़ा डिफरेंट वर्जन है। इधर के फिल्म मेकर्स इतना ध्यान क्यों नहीं देते डिटेल्स पे? भाई तो वो अब जैसे इन लोगों ने मैन ऑफ टुमारो का ये सेटअप कर दिया है, ठीक है, ये मैन ऑफ टुमारो यही होगा कि एक अलग दूसरे डायमेंशन में एक प्रिजन है जहाँ सारे मेटा ह्यूमंस को रखा जाएगा, प्रोबेबली सुपरमैन को भी वहाँ लेके जाएंगे, क्रिप्टोनाइट का जोर दिखाएंगे। ये फर्स्ट मूवी में कर चुके हैं। वही है, फर्स्ट मूवी में उसकी टेक्नोलॉजी सही नहीं थी, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, अब कंप्लीट है उसके पास। बट आप वही सेम चीज तो नहीं दिखा सकते ना, मतलब आप फिर से वही डायमेंशन में। हाँ, मेटा ह्यूमन प्रिजन वाला कॉन्सेप्ट अगर आप फिर से लेके आ रहे हो तो व्हाट, ये अभी क्या है ना, ये अभी जाने का हो गया, मे बी वहां से अब आने की बारी होगी। हाँ मतलब डिफरेंट के नाम पे कर सकते हैं कि इस बार तुमने सबको सेल में बंद करके रखा था, अब वहां से लोग अब बैटल रॉयल है कि तुम खुले में हो। एक्चुअली में जेम्स गन ने जो बोला था मल्टीवर्स नहीं जा रहे, एक्चुअली में झूठ है, हो रहा है। नेक्स्ट में अब आएंगे और कैरेक्टर्स अपने मेन अर्थ पे। पहले भाई आप अपने नॉर्मल यूनिवर्स को तो सेटअप कर लो। वही बात है ना, अब नॉर्मल, अब मल्टीवर्स बहुत जल्दी जंप कर गए, इवन लाइक पीस। एक पॉसिबिलिटी और भी लगती है मुझे कि ये दूसरे डायमेंशन को ना जाके दूसरा प्लैनेट ही है,
मतलब प्लैनेट तो बोल रहे थे ये लोग, ये दूसरा प्लैनेट है, वो यूनिवर्स या डायमेंशन नहीं बोल रहे थे। हाँ, तो वही मुझे भी वही लगता है क्योंकि जो टूल है ना वो बूम ट्यूब जो है, जैसे कॉमिक्स में क्या रहता है कि वो जरूरी नहीं है कि मल्टीवर्स के दरवाजे खोल रही है, वो पोर्टल खोलती है जैसे दूसरे वो प्लैनेट्स के। जैसे डार्क साइड इसी यूनिवर्स में है ना, तो इसी अंदर अंदर ट्रैवल कर रहा है वो। एक शायद साइंस में एक थ्योरी भी है कि लाइक जो बोलते हैं मल्टीवर्स में आपके वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, वो ऐसे ज़रूरी नहीं है। पर बहुत पहले कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी थी इन्फोग्राफिक्स वाली कि एक्चुअली में अलग अलग गैलेक्सीज ही में ही आपके अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में। तो मे बी ये उस थ्योरी को फॉलो कर रहा हो। नहीं वो तो नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे डायमेंशन में ही था, क्योंकि देखो ना तुम वो अर्थ ही थी वो। हाँ तो वो दूसरे डायमेंशन में था, लेकिन वो जो जिससे आप दरवाजे से अंदर एंटर करके दूसरे दरवाजे खोल रहे थे ना, तो नॉट नेसेसरीली वो तुमको कहीं दूसरे डायमेंशन में ही लेके जाएगा, वो दूसरे प्लैनेट पे भी ले जा सकता है, ऐसा दिखा सेम डिमेंशन में। सुपरमैन वाला ब्लैक होल भी था उसमें। हाँ या तो हाँ, तो ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल पीसमेकर सीजन 2 बढ़िया था वो। मज़ा आया देखने में, थोड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चॉइसेस थी इसमें, बट ओवरऑल इट वाज फन। अच्छा लगा। मैं भी बिलीव करता हूँ पीसमेकर पे कि मतलब बहुत कन्वेंशनल नहीं है और काफ़ी अच्छा है अपने एग्जिस्टिंग सुपर हीरोज एंड एंटी हीरोज के शोज के कंपैरिजन में। भाई सीक्रेट इन्वेजन याद आ गया मुझे, पता नहीं क्यों। बहुत अच्छा है भाई। मैं पता है एक्चुअली यही सोच रहा था द मोमेंट वो जो पूरी सीक्वेंस हुई ना जहाँ पे वो गए और वो छोटे छोटे आकर के उसको मारने लगे, मैं ये सोच रहा था कि उसके बाद ज़ॉम्बी वाली एक दुनिया दिखाई। तो मैं सोच रहा था पता है दिस इज व्हाट मार्वल कैन नेवर डू। नहीं कर सकता भाई। नहीं, वो सिर्फ अपने एनिमेटेड शोज में ही इतने चीज़ों को पुश कर सकते भाई। वो बता, वो कहते हैं ना जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, भक्ति करने की फ्रीडम नहीं है ना, तो आपको कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है। या हाँ, तो ये और सबसे इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जिसका क्रिएटर ही सबसे बड़ा। हाँ मैं पर अगर पीसमेकर आगे नहीं बढ़ता है तो मैं समझूंगा कि भाई जेम्स गन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जेम्स गन का पीसमेकर है, कोई और इसको संभालेगा तो पॉसिबल नहीं है उससे इतना अच्छा बने। नहीं तो अब ये पीसमेकर सीजन 3 नहीं आएगा। अब ये अगर लाते भी है ना मूवी, ये लाते भी है तो अब चेकमेट आएगा। अच्छा, चेकमेट का शो, क्योंकि पीसमेकर की कहानी अब दूसरे प्लैनेट पे दिखानी पड़ेगी ना। नहीं, पीसमेकर का क्लोज कर देंगे वो लोग मैन ऑफ टुमारो में, मतलब उसकी जो भी कहानी है उसके साथ तुम अब और क्या कर सकते हो, ठीक है, उसको लाइफ मतलब में क्लोजर मिल गया, प्यार मिल गया। अगर तुम इमोशनली देखने जाओ तो खत्म है उसका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट। वही ठीक है, उसका बस एक वो भाई है, अगर उसको पुल करना हो, बट उसके लिए तुम अब उसके अंदर से क्या नए इमोशंस क्या क्रिएट करोगे। फिर वही देखो एंड क्या होता है, उसको मारना होगा या फिर सॉरी वॉरी बोलना, बस यही है कंक्लूजन, दो में से एक। अब उसके ऊपर पूरा एक सीजन खींचना, आई डोंट थिंक। नहीं मतलब नहीं है, आपको न्यू प्रॉब्लम्स उसमें फिर इंट्रोड्यूस करनी होगी वरना। वही प्लस इट कीप्स जेम्स गन ऑक्यूपाइड, वो चीज जो है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब इतना रिस्पांसिबिलिटी होने के जितना ध्यान वो और बड़ी मूवीज पे दे सकता है, आई डोंट थिंक कि मतलब हमारे अच्छे के लिए ही उसे पीसमेकर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, मतलब अब वो शो मतलब आई डोंट थिंक सो बनाए भाई, और स्वॉर्म थिंग्स बनाए, और भी अच्छी अच्छी चीजें बनाए। स्वॉर्म थिंग का तो भाई पता नहीं, जेम्स मैंगोल्ड दूसरी मूवी पे मूव ऑन कर चुका है। दूसरी मूवी से मुझे याद आया, अपन आगे बढ़ते हैं, अपने को काफी सारी चीजें कवर करनी है। भाई यार, टियर लिस्ट बिगिंस द बिगिनिंग ऑफ टियर लिस्ट ब्रॉट टू यू बाय मॉकटेल भी आती है, कार्तिक आर्यन की। इसका नाम नहीं है अभी कोई, नाम बताया कुछ या सबसे पहले कार्तिक आर्यन। तू मेरी जिंदगी, आई थिंक इसका नाम है ना। नहीं, पॉज नहीं, किया वो मोहित ने दूसरा ओपन किया ना, इसके लिए स्ट्रीमिंग पॉज हो गया। अच्छा, तुम लोग ओपन हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो मॉकटेल में वो रिलीज वाइज नहीं जा सकते ना, ये फोटोज को मिक्स कर देता है। हाँ, इसने मिक्स कर दिया। अरे यार, चलो कोई ना, ऐसे ही देख लो। चलो ऐसे चलो। कार्तिक आर्यन अनुराग बासु के साथ बना रहा है ना? दिख रहा है तुम्हें? नहीं, ऐसे नहीं दिख रहा, तुम बोलो कौन सी मूवी है तब। पहली मूवी कौन सी है?
नहीं तो ये दिखेगा क्यों नहीं, दिख क्यों नहीं नहीं रहा बहुत तुम्हें? छोटा दिख रहा है, छोटा स्क्रीन है ना लैपटॉप का। अच्छा छोटा दिख रहा है। ये कार्तिक आर्यन की वो वाली मूवी है, अनुराग बासु वाली। अरे सैयारा वो जो वैसा हाँ म्यूजिकल वही आशिकी वही हाँ, उसके लिए वो बाल वाल बढ़ाया ना। क्या लगता है चले वही मैं अनुराग बासु के लिए देखने तो जा सकता हूँ। क्या लगता है सेकंड देखने तो सभी जाएंगे बट पता नहीं क्या हो गया। वो ये कह रहा है कि सैयारा का सेकंड वेव आएगा क्या, नहीं आई थिंक वो ना। कार्तिक आर्यन पिक्चर चल तो जाती है, ये बात तो है, हाँ वो तो है। ऐसी और ज्यादा चल जाती है। लेकिन अनुराग बासु सैयारा जैसी मूवीज नहीं बनाता यार, वो अच्छी मूवीज तुम तो ये बताओ तुम कितने एक्साइटेड हो इसके लिए। अपन तो अपना हाइप मीटर रख रहे हैं ना। पता नहीं क्यों मेरे दिल में कार्तिक आर्यन की मूवीज के लिए एक्साइटेड नहीं होता मैं। हाँ सेम या हाँ तो अपने टियर तो एक कहाँ बार रखेंगे? टियर के नाम बता दो कौन कौन से हाँ। टियर के नाम बता दो। टियर का नाम सबसे ऊपर अभी दिखा दो, ठीक है। फिर दूसरा दिल मत तोड़ना, चमत्कार और डिलीट इट, अभी भी मौका है। मतलब तो जस्ट फॉर अनुराग बासु आई वुड से कि चमत्कार में रख देते हैं इसको। हाँ चल गया था कि चमत्कार, चल गया तो बहुत अच्छा चलेगा भाई ऐसा। ओके चमत्कार में गया ये। हम फोन पे देख के बताएगा कितना हाइप है उसको। 28 लोग इंटरेस्टेड हैं भाई। ओके अभी कुछ आया नहीं ना उसका। आए नहीं, लीक्स आ रहे थे लेट सैयारे की वजह से, तो सिर्फ नाम पे 28 लोगों ने इंटरेस्ट मार करके रखा हुआ है, विच इज गुड आई थिंक, है ना, विच इज गुड। या 12-15 हजार लोगों में से अगर इतने लोग, गुड, चलो सही है। नेक्स्ट कौन सी नेक्स्ट नेक्स्ट इज वंडर मैन, अभी आने वाला है दिसंबर में। हो भाई यार, अभी मार्वल के टीवी शोज से ना बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब वंडर वुमन टाइप किया था इसने। ये देखो इसने ये है क्या, वंडर वुमन टाइप किया था इसने। आदत भाई, पुरानी आदत भाई, पुरानी कोई आदत बात है। नहीं, ठीक है, छूट जाएगी। इसमें 101 लोग इंटरेस्टेड है भाई, हाँ, देखूंगा 101 जरूर लोग। से। अच्छी होगी ये नहीं पता। मेरे को लगता है पता है ये चीज ये अच्छी होगी क्योंकि कोई बैगेज नहीं है इसके ऊपर। प्लस ये पूरे हॉलीवुड के वो इन्स एंड आउट्स और सटायर वगैरह के साथ प्ले करेगी। ओह द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, या द बैड्स ऑफ मार्वल। द बैड्स ऑफ भाई बने भड़क कर फाड़ो शो बनेगा अगर भाई। बन घुस के बना दिए तो बन जाएगा भाई, अच्छा बन जाएगा। डीसी बना सकते हैं वंडर मैन। हाँ वंडर मैन। ये मैं देखना चाहता हूँ टीजर ट्रेलर से कि क्यों इतनी सारी चीजों में यह क्यों। क्या पता वो लोग अगला आयरन मैन खड़ा कर दें। हर तीसरे चौथे प्रोजेक्ट के साथ करने की कोशिश करते ही है वैसे भी। वही ना, रीरी विलियम्स याद है बताओ, तुमको? कहाँ डाले? चमत्कार नहीं नहीं I दिल think मत तोड़। अरे नहीं नहीं आज भाई चमत्कार है ये तो। चमत्कार में जाएगा यार चमत्कार ये। में इसको आगे रख दो उसके। हैं हाँ उससे वो अनुराग बासु वाली मूवी से। भाई मैं बासु वाली मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं मैं नहीं एक्साइटेड हूँ। मोहित तो अब तुम्हारा वोट है, आगे रहेगा पीछे रहेगा। जिसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो वो उसको आगे रखो और फिर पीछे आगे वालों। रखते हैं इसको। हाँ अच्छा। नेक्स्ट फैमिली मैन सीजन नेक्स्ट 3। आता है या आई डोंट थिंक इस पे दिखेगा ऐसा। भाई ये सच तो करो? मतलब हाँ ये तो अभी दिखा दो। 22 ये तो अभी 422 दिखा दो। या 422 इंटरेस्टेड हैं, वो भी बिना किसी टीजर वीजर के। भाई फैमिली मैन तो भैया सीजन 1 देखा है, 2 देखना। अच्छा तुमने देखा नहीं है सीजन 2? 2 नहीं, अभी अब देखूंगा मैं। भाई सीजन 2 तो असली माल था। उसी में ना रश्मिका को ऐसे काला पेंट करके आया था। हाँ वही रश्मिका वाला है उसका वो। रश्मिका नहीं है वो, अरे वो थी तमन्ना, समंथा। नहीं तमन्ना नहीं, samantha। समंथा समानता भाई। और ये कौन सा तरीका है वो थी। ये कौन सा तरीका है भाई वो तमन्ना थी। के मैं क्यों बोला तुमने? मैं कह रहा ये तमन्ना मैं अरे मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन थी यार, तमन्ना में कौन क्यों बोला थी वो? तुमने? हाँ, ऐसे याद कर रहे हो तुम चीजें, कल को ऐसे भी याद करोगे। अरे वो अनुराग बासु वाला। अरे वो कार्तिक आर्यन अनुराग बासु की कौन सी पिक्चर थी? अरे वो जो नहीं वो इंटरनेट पे वीडियो देखते हो बच्चे आंखें बंद करके गिनती गिन रहे होते हैं। हाँ, वो वाला बस 6,78,084 डिवाइडेड तमन्ना बाय वाला। 7,80,00,000 हो गया। यार अरे यार, लेकिन फैमिली मैन सीजन 2 उसका वो पुलिस वाला सीन था ना, वन टेक शॉट था, पुलिस स्टेशन पे अटैक होता है। राजन डी की यही कर रहा है बहुत ही बस बढ़िया। तब से। अब मैं कंचन गुलाब्स का 2 सेकंड देखना चाहता हूँ। अब वो राजन डी के ने इतनी जगहों पे हाथ घुसा वही दिया बात है भाई यार, अभी ढंग करो ना कुछ आप। सब। हाँ तो इसको तो डाल दो भाई सबसे ऊपर।
फैमिली मैन सीजन 3 Yeah. Not इसमें अपनी सीजन 2 का शॉट है ना, अपने बॉस को पीटता है हाँ सीजन 2 का भाई, क्या क्या चुप नेचुरल निकला था एकदम मनोज वाजपेयी का। नेक्स्ट Yeah. Doomsday. ये इसको तो भाई, सबसे आगे मैं सबसे ऊपर भाई, बात करने की जरूरत भी नहीं है, हमारी रोजी रोटी यही चल रही है बोलने की तब से। जरूरत नहीं है। आरडीजे डॉक्टर डूम सिर्फ नाम ही का। RDJ वो मोमेंट याद कर लो जब वो कॉमिक कॉन में रिवील हुआ था, और क्या इंटरनेट भाई, टूटा था भाई उस दिन, दरारें पड़ गई थी। भाई यार मैं शौक तो हूँ, भाई मेरी इंतजार वीडियो कर रहा 1 हूँ जिस दिन मिलियन इसका टीजर आएगा। है। हैं? हाँ वो तो है, टीजर तो उन्होंने यही किया ना, जिस वो दिन teaser फैंटास्टिक फोर में वो हाइप बनाने के बदले उन्होंने वहाँ खींच लिया, वो टीजर में छोड़ इसलिए कि दिया। भाई अब एक साथ ही लेना, अब तो 2-2.5 बिलियन लेके जाएंगे, इससे नीचे बात नहीं होगी। अगर अच्छी बनी तो ठीक है, अच्छी बनी तो, वरना मार्वल के अब दिन अच्छे नहीं चल रहे, सीधी बात। देख डीमन स्लेयर आगे बीट करके चलेगी, अच्छी Fantastic बनेगी Four, यार, जो कि अच्छी करेंगे रूसो, ये रूसोस चलेगा। पे भरोसा रखो। ये चलेगा। ये माल काम करेगा आई थिंक। ठीक है, मतलब आगे बढ़े? तुम यही सोच लो ना, कि तुम यही सोच लो कि इसी डूम्सडे के अंदर और भी बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं। पूरा उनका एक एंसेम्बल होगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्साइटेड नहीं है, कोई एक्साइटेड नहीं है कि सब टीम एक साथ आ जाएगी। एक्साइटमेंट कुछ सिर्फ एक ना, ही चीज के लिए भाई, सिर्फ एक बंदा। सिर्फ एक Yeah. बंदा काफी है। लोल। मैं उस पॉडकास्ट के लिए काफी एक्साइटेड हूँ अभी से, जिसमें हम लोग डूम्सडे के टीजर पे चर्चा करेंगे और फिर ट्रेलर पे। भाई दैट इज गोइंग टू बी फन। आती है ड्यून पार्ट 3। भाई ये तो भाई सिनेमा भाई, उसका वो कट देखा तुमने? भाई ऑलमोस्ट टकला हो गया है वो, टिमोथी शालामे। टिमोथी हाँ बात तो मार्टी सुप्रीम का कुछ कर रहा था, प्रमोशन कर रहा है अभी। हाँ प्रमोशन मार्टी सुप्रीम का कर रहा है, बट इसके लिए शायद उसने बाल कटवा लिए हैं, पूरा एकदम बस कट होता है ना छोटे वाले। भाई वहाँ के लोग एक्टर होते हैं भाई। Oh, damn. बंदा भाई, वो बंदा बिलियन दे दिया, फिर बाद में 20 मिलियन की ओपनिंग दे रहा है। उसे स्टार होने वैसा नहीं है कि बड़ी पिक्चर ही बिलियन दे दिया? बिलियन किसने दिया? ड्यून पार्ट 2 में शायद बिलियन नहीं गई थी वो। 600-800 हाँ उतनी गई रहेगी। और भी 30 का भी नहीं है। हाँ लेकिन मतलब अब बिलियन जाना इतना आसान नहीं है ना, अब चेंज हो गया टाइम बहुत। या हाँ वही तो भाई, उसने फैंटास्टिक फोर से ज्यादा दे दिया पेड्रो पास्कल से। अभी 30 का भी, जैसा तुमने बोला 30 का भी नहीं है बंदा। लेकिन बात वही है ना कि जो उसको अगर तुम देखो, ये सुकड़ैल सा, ठीक है, चेहरा भी ये ऐसा है कि तुम लवर बॉय ज्यादा तुम इमेजिन कर लोगे उसको, बट वो बंदा या 100 लोगों के ग्रुप में खड़ा होके जब भाई जब स्पीच देता है ओ भाई चिल्ला के, मैं कभी इमेजिन नहीं किया था। मतलब इसको अब समझ में आता है कि वो इसे अपनी क्या कहते हैं जनसंख्या को ऐसे कैसे बरगलाया जा सकता है। जनसंख्या बरगला मॉब को भड़काने की बात कर रहे हो। भड़काया, मॉब को भड़काया भाई। अभी उसको भाई उसकी स्पीच देके मैं इसको, मैं भी आना चाहता हूँ, कहाँ ले जा, सलूट, हाई सलूट, ठीक है, लिसन अलगाई, लिसन अलगाई, मैं आता हूँ, लिसन अलगाई, ठीक है, और राकेश लेके चलो मुझे। बट ये मूवी नंबर 3 बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट जाने वाली है भाई बहुत ड्रास्टिक जाने वाली है, मैं क्योंकि तो लिया सदियों का इंतजार। मतलब मैंने जितना सुना है ना इसके बारे में, कि पार्ट 1 पार्ट 2 एक बुक पे बनी हुई थी, और वो जब लिखने के बाद काफ़ी पॉपुलर हो गई थी ना, तो राइटर को ऐसा लगा कि लोग गलत मीनिंग निकाल रहे हैं। राइटर का जो इंटेंशन था फर्स्ट बुक से, वो लोग अलग लेके गए। उसको दिखाना था कि ये मसीहा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कितना सही नहीं है। वो उसको चैलेंज करता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को। लॉर्ड ऑफ द बता, वो एक्चुअली मैं रेडिट पूरा थ्रेड पढ़ रहा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखी गई टोल्किन द्वारा, तो उसमें क्या था, वर्ल्ड वॉर वन में अपना राइटर शामिल था, तो उस टाइम ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई थी कि ये बुरा है ये अच्छा है, तो नैरेटिव भी अराउंड द वर्ल्ड अच्छे बुरे का बन गया था। बट ड्यून अपनी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान या बाद में लिखी गई थी, और उस टाइम कोई अच्छे या बुरे का कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई वॉर ग्रे भी हो सकती है। ड्यून तो आई थिंक कोल्ड वॉर में लिखी थी ना। हाँ, तो ये उस चीज को रिफ्लेक्ट भी करता है ना कि मतलब कि पावर, किंगडम्स, हमेशा हर तरीके से हर कोई सही नहीं होता।
तब इतनी जनरेशनल कहानी है। बाकी उसका बेटा अभी ड्यून की बाकी कहानियां लिख रहा है Yeah. और रेडिट पे दिखाते हैं अब तो मतलब बेसिकली हो गया है वो। बाकी किताबें आ रही है। ओह हाँ बस सेक्स सुख अरे लोल अरे भाई बस कोई ठीक है। कोई एक उसको ये है दूसरे कि यार भाई हाँ। अब इतना अच्छा मौका मिला तो मैं प्लग करना चाहूंगा कि कोई एक दूसरे सेक्स सुख मास्टर को बोलो कि लिख दे हाँ सेक्स सुख आप भी खत्म करो भाई भाई वो डालो। आदमी भाई अरे चलो वो कुछ वहाँ भी कर ले बस वो लिखेगा नहीं लेकिन वहाँ उसका भी तो शो आ रहा है भाई अभी आया नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का ट्रेलर आया तुम एक लो। बात बताओ मुझे ठीक है तुम क्यों लिखोगे अगर तुम्हारा हर 6 महीने में एक शो ड्रॉप हो रहा है बताओ जिंदगी पर हर पैसा 6 महीने कमाने में। के लिए मेहनत की और अब पैसा कमा रहा हूँ तो तुम लोग बोल रहे हो पैसा ना कमाओ। बताओ अब मेरे आराम एंड कर काटने के दूं दिन आए और हैं गालियां खाऊं गालियां खाओ। हाँ अब तो तय है कि अच्छी एंडिंग तुम्हें पसंद नहीं आएगी। या मतलब वही है ना एंडिंग दे दिया लोगों को पसंद नहीं आई तो पूरे नहीं फ्रेंचाइज छूट पसंद जाएगा भाई भाई मैं मेरा बता रहा हूँ अगर लिख भी दी ना लोगों को नहीं पसंद आएगी ending। और क्या है उसको ना पता है रोक दिया होगा HBO वालों ने या और क्या है ना कि 80% लोग रीड भी नहीं करेंगे लेकिन दूसरा का ओपिनियन सुन लेंगे कि अच्छा अच्छी नहीं आ रहा है आगे दिया इसने भी आएगा फिर बाद में एक्सप्लेन्ड इंटरनेट वीडियोस। ठीक है उसका शो जब अगर आएगा तो बात करेंगे हम गेम लोग ऑफ थ्रोन्स पे गेम बनाना चाहिए। बट हाँ मेन मुद्दा यही है कि ड्यून 3 बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट जा सकती है लाइक फिर भी एवेंजर्स एंड गेम के बाद रखूंगा। हाँ एंड गेम नहीं भाई डूम्सडे हाँ डूम्सडे डूम्सडे के बाद रख दो मजा। फैमिली मैन क्या गया यस ठीक है अब आती है नार्निया ग्रेटा गर्विग की भाई ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई ये इसके लिए एक्चुअली। पुरानी वाली मैंने देखी है हाँ भाई सब देखे हैं मैंने बचपन में। मुझे याद है और सर्दियों का मौसम कोजी 53। 53 इंटरेस्टेड आई थिंक लॉर्ड ऑफ द रिंग से पहले मैंने नानिया देखी है। ये भी और सही है बहुत आई ऐसी थिंक मैंने भी बहुत ही सी कोजी सी फीलिंग आती है उसको देखने पे। ओ माय गॉड कवर्ड खुल रहा है। एक बार तो हर अगर बच्चा किसी ने देखी हो एक बार तो उसने भी अपनी अलमारी खोल चेक किया होगा कपड़ों के पीछे कुछ है नहीं है। हाँ बट मेरे को पता है पहली मूवी के अलावा दूसरी ठीक ही लगती है पहली आइकॉनिक है बाकी लाइक ठीक हाँ पहली आइकॉनिक है बाकी दूसरी ठीक ही है आई गेस पता वो अपील रही है वो like, ऐसा कभी देखा नहीं था एक अलग दुनिया लेजिट। वो एक आधा क्या बकरी आधा घोड़ा आधा इंसान सेंटोर हाँ सेंटोर भी नहीं है वो आधा बकरी था और वो जो लायन किंग और उसका आइकॉनिक डायलॉग्स की तुम क्या बात है मैं था वहाँ पे जब ये लिखा जा रहा था ठीक ना द वाइट विच आई वाज देयर ओ भाई उसका फिर उसको मार रहा होता है तो फिर आदमी वो एक्चुअली में वो मरता नहीं है वहाँ पे कोई रिचुअल या कुछ होता है कि नहीं वहाँ मर नहीं सकते उस टाइम। भाई बहुत आइकॉनिक पहली। इसमें लेकिन आर्सलान को फीमेल कर दिया आई थिंक। कौन से मतलब कैरेक्टर आर्सलान नाम याद नहीं। आर्सलान जो टाइगर वो लायन अच्छा हाँ तो मतलब वो तो लायन ही रहेगा वो मेल या फीमेल से क्या लेन देना। अच्छा नहीं तो वो तो लायनेस हो जाएगी लायनेस नहीं तो बता लायन की एक रॉयल्टी होती है ना उसका फर एंड एवरीथिंग आप तब लाइक सीरियसली लेते हो आप उसे। लेकिन असली चलाने वाली तो लाइनेस ही होती है फीमेल होती है ना नेटफ्लिक्स कर रहा है ना पता नहीं या नेटफ्लिक्स कर रहा भाई फिर से वही हाँ वो है ना भाई इनको पता रहता मेरी ले ली जाएगी ठीक है फिर भी करूंगा मैं भाई है ठीक है भाई अभी कर लो। अभी आएंगे उस पे बात करेंगे दूर है कहाँ रखें इसको बताओ इसको मैं देखना तो चाहता हूँ मैं हाँ दिल ना तोड़ना बादल ठीक है मैंने देखा ही नहीं है आई हैव नो आइडिया। देखना भाई मैंने नार्निया के थोड़े थोड़े सीन्स देखे थे दोस्त के घर पे तो उतना ही है मेरा एक्सपीरियंस। चलो तुम्हारे लिए फिर फ्रेश होगा हाँ एकदम। दृश्यम 3 ओ भाई यार इससे तो कौन सी वाली अरे कोई भी रख क्या लो कंट्रोवर्सी क्या चल रही है उसके मोहनलाल ठीक है मोहनलाल हम लोग लेते हैं ओजी की तरफ जाते हैं। ठीक है 68 लोग इंटरेस्टेड है मॉकटेल पे
ओके, इसका भी तो अभी दूर है ना, अगले साल दो की बनाने movie। पड़ेंगे ना। पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई वो लोग, नहीं, I have हमें no मॉकटेल idea। पे 2 बनाने पड़ेंगे ना। अब वो लोग 2 पिक्चर बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं। बट शायद कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया, कोर्ट केस मैंने सुना था। कुछ कुछ चल रहा है उसमें, कुछ चीजें हो गई। मे भी शायद अजय देवगन नहीं चाहते होंगे ना कि मतलब अब साउथ की मूवीज इतनी पॉपुलर है, अब अगर रिलीज हो गई है तो क्यों मैं आपकी रीमेक देखूंगा। या 300 और करोड़ अजय तो- देवगन इतनी बड़ी आईपी नहीं छोड़ना चाहते या कि भाई भाई बिठा बिठा 300 दूसरी करोड़ चीज मिल ये रहा है है जो तुमको। मैंने सुनी है ना, दूसरी चीज जो मैंने सुनी है उसमें ये है कि कोई भी एसेट ये ड्रॉप नहीं कर सकते बिना उनकी परमिशन के, ओह, हिंदी वाले, और 3 महीने का गैप चाहिए रिलीज में। हाँ, हाँ, ओह, भाई मैंने दृश्यम 1 अजय देवगन की देखी थी, दृश्यम 2 ये देख ली, और 3 मैं जब 2 आई थी अजय देवगन वाली मैंने देखी नहीं, मतलब क्यों देखूं फिर। कहानी तो देखने आया था मैं, विजुअल्स के फैन तो था नहीं मैं। हाँ भाई वो फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है। एकदम डिट्टो भाई, बस चेहरा बदल दिया नहीं, उन्होंने। सेकंड पार्ट में उन्होंने थोड़ा काट के छोटा किया है, बेटी का आर्क वगैरह काट के छोटा कर दिया है, बट ऐसा नहीं कि एकदम भाई कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट 2 एक्सपीरियंस तो हो भी गया। इतनी भयंकर इंटेंस रहती है कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब मतलब कंसिडर योरसेल्फ हिंदी प्रोड्यूसर्स के साइड पे, टेबल पे रखे रखे तुमको 300 करोड़ मिल रहे हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको मोबाइल में पिक्चर लोड करनी है, हाँ ये सीन ऐसा दिखा है ऐसा कर लो, भाई लिटरली तुमको वो नॉर्थ करना है। में स्क्रीन्स मिल जाए साउथ वाली पिक्चर को तो बड़ी बात है। हाँ, नहीं मिलेगी। वही ऑड टाइमिंग्स पे आएगी। अगर दोनों एक साथ रिलीज होती है फिर तो नहीं मिल रही। नहीं मिल रही भाई। क्या मतलब साउथ में भी हिंदी वाले को स्क्रीन मिल रही है ऐसा? बात क्या है ना कि अगर दृश्यम 3 के लिए मोहनलाल की टीम और वो प्रोड्यूसर सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे, हमको नहीं करना है हिंदी, हम अपना रिलीज करेंगे, तो भी वो मूवी हिंदी में उतनी चलेगी नहीं, क्योंकि एक ब्रांड एसोसिएशन वाली बात होती है। मेजॉरिटी लोगों को दृश्यम के नाम पे अजय देवगन का चेहरा पता है हिंदी बेल्ट में, ठीक है, तो वो एकदम से नहीं आएंगे कि अरे दृश्यम 3 लगा दी, हीरो कोई और है। भले तुम उनको बता दो कि स्टोरी सेम है, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि अननोन टेरिटरी वाली बात, कि मैंने तो दोनों पार्ट देखे ही नहीं इसके पहले वाले। भाई ये भी है ना अजीब बात, नाम तक सेम है दोनों मूवीज का, वो और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब भी पूछा कि कौन सी वाली है, जबकि पता है केरला वाली ज्यादा अच्छी दिखती है, मतलब विजुअली ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा ब्यूटीफुल उसमें है। भाई एक्टर की परफॉर्मेंस भी। कहाँ रखोगे अगर इसको, अगर हम लोग मलयालम वाली पकड़े, मलयालम वाली अगर पकड़ के चलते भाई तो आई थिंक बना रहे हो तो अभी दिखा दो। अभी दिखा दो ड्यून के बाद। फैमिली मैन के पहले? हाँ पहले। हाँ यार बाद में रखेंगे फैमिली, क्या बात कर रहे हो? ओके, मैं तो बाद में रखता। अगली आती है, इसमें दिख नहीं रहा क्योंकि पोस्टर नहीं है, क्ले फेस। ओ भाई क्ले फेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। 147 लोग बहुत ही भाई, उसका गौथम होगा भाई। वो गौथम मैं समझ गया, वो एकदम A24 स्टाइल में बनेगी, देखना तुम। जैसा वो आर्खम में खेला ना, बड़े बड़े लोगोज एकदम बिल्डिंग के ऊपर, या एकदम नियॉन लाइट्स और बिल्कुल धुआं निकलता हुआ, और मजा आ जाएगा भाई। चिमनी से भाई मजा आएगी देखने। पीस मेकर में नेम ड्रॉप तो कर दिया, अब विजन भी दिखा दो कि कैसा बना। बाद में वही समझ में आया कि क्यों क्ले फेस क्यों बना, वो वही ना वो डीसीयू के गॉथम बैटमैन को उसकी क्योंकि बैट फैमिली बना रहे हैं ना, वो उसकी दुनिया को सॉफ्ट लॉन्च करने का तरीका है। क्ले फेस से ज्यादा वो मतलब गॉथम के क्राइम फैमिलीज एंड एवरीथिंग की दिखाएंगे कितना पे गॉथम, वो उसकी कहानी होगी। प्लस ये काफी पुरानी पास्ट में सेट होगी, मतलब क्योंकि अपन लोग क्ले फेस को ऑलरेडी क्रीचर कमांडोज में देख चुके हैं प्रेजेंट वही टाइम में। टाइम रहता है क्ले फेस, हाँ क्रीचर कमांडोज में। हाँ तो वो आगे जाके बनेगा। हाँ वो इसमें तो सीरियस हॉरर वाइब जाएगी ये पिक्चर। या कहाँ रखोगे इसको? माइक फ्लेनेगन ने तो लिखी भाई है ना। अभी दिखा दे इसको, और दृश्यम के आगे में रखूंगा मैं। दृश्यम से भी ज्यादा इंटरेस्टेड। हाँ मैं दृश्यम से ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इसको फैमिली मैन के पीछे रखना चाहूंगा, लेकिन तुम लोगों ने दृश्यम को उसके आगे फंसा दिया है, तो अब देख लो तुम कहाँ रखो, मिडिल कहाँ रखना बात मैं तुम्हारे ऊपर है। अब देखो क्लेव मैंने तो वो देखा नहीं, क्रीचर कमांडो, तो मिडिल ग्राउंड पकड़ ले। कमांडोज नहीं देखा तुमने? नहीं देखा भाई। अच्छा बहुत अच्छा भाई, अब तुम बेंच कर सकते हो भाई। डालें मैंने फिर? तुम बीच में कर सकते हो, अगर कोई नहीं है तो दृश्यम के बाद कर सकते हो, आई विल नॉट माइंड। चलो ठीक है, क्ले फेस हो गई। अब आते हैं अपन एक और बिग गन्स पे। दिख नहीं रहा एक मिनट,
हाँ अभी दिखा हाँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ओहो भाई ये डूम्सडे लेवल शिट है भाई। दोनों को अगर चिपका के रख सकते ना तो रख देते। यू आर टेलिंग मी कि आफ्टर जो उन्होंने वहाँ किया रोड के ऊपर शूटिंग करते करते आई एम नॉट सपोज टू गेट एक्साइटेड। या भाई कितनी एक्साइटमेंट, क्या हाइप है, वो तो उसकी शूटिंग देख के ही समझ में आ भाई गया। शूटिंग देख के लोग कहानी डिकोड कर गए कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है कि कौन। उसके दौरान क्ले फेस का भी आया था, कोई बता दे कि क्या हो रहा है कहानी में। नहीं और ये नो वन केयर्स। No one cares, no. और ये वो मूवी है ना, अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करें तो भी कोई माइंड नहीं करेगा क्योंकि हर किसी ने डेडिकेटेड वीडियोस पेल रखे हैं। भाई लोग भाई गाड़ी के लोगो नंबर क्या लिखा हुआ है, कौन इसमें आएगा, क्या कैमियोज हैं भाई। यहाँ VFX से इसको ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ से स्कॉर्पियन कूदेगा, यहाँ ये मिस्टर नेगेटिव की फाइट चल रही है। सब कुछ डिकोड हो गया भाई। उधर क्लेफेस वाले न्यूज़पेपर लगा रहे, कोई नहीं पढ़ रहा। और पता है सिर्फ किस चीज से हुआ ये, टॉम हॉलैंड मीट एंड ग्रीट कर रहा है स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के, एंड ये इतनी हाइप बन गई उसकी, और कुछ नहीं किया उसने, आकर के बस यूं किया वो, और बस जाकर के 2-4 फैन से हाथ मिला लिया, ये वो नया सूट देख के लोग पागल हो चुके। एक दिन सोचा कि ठीक मैं और भी कर लेता हूँ, तो हॉस्पिटल चले गए भाई। लेकिन हाँ अभी अगर डूम्सडे एंड ब्रांड न्यू डे को अगर अभी कोई रैंकिंग नहीं है, दोनों एक साथ ही है, मैं बोलूँगा मेरे लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, इविल डेड बर्न। अच्छा ओ भाई यार, डैम दैट्स अ मूवी भाई। राइज का ही नेक्स्ट पार्ट ना। हाँ 73 लोग इंटरेस्टेड है भाई, मैं देखा हूँ। उसका देखो स्पाइडरमैन वाले का। अच्छा स्पाइडरमैन वाले का 73 इंटरेस्टेड है। इसमें तो बहुत लोग होंगे, हजारों में होंगे। होपफुली हाँ नहीं होंगे, श्योर शॉट। 2.6K अभी से भाई क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक टॉक ऑफ द टाउन में रही थी। कभी उसका सूट रिवील हो रहा है, कभी सेट फोटोज आ रही हैं, कुछ कुछ तो टॉक ऑफ द टाउन में बहुत टाइम रही थी वो। भाई या तो इविल डेड बर्न बताओ भाई मैंने राइज देखी, इट वाज लाइक सिनेमा लेवल एक्सपीरियंस। ऐसा क्या था उसके अंदर? अरे भाई वो मेरे को सिनेमा लेवल एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा मैं भाई, डर और नहीं, इट वाज सो फन भाई। हॉरर मूवी के नाम पर मजा आ गई भाई देख के। फन थी बट हाँ मतलब सही थी, मैं बोलूं। मुझे नहीं, अतड़ियां निकल रही है, वो अपनी बहन को गाली उली दे रही है, पूरा सीन ना, उसके बच्चे एक एक करके मर रहे हैं। मैं कहा भाई ये वो ध्रुव राठी ने सही कहा था, जिसके बचपन में परवरिश सही नहीं होती है। परवरिश सही नहीं होती। परवरिश क्या सही नहीं होती भाई। मैं ओह माय गॉड, इतना सारा खून बहता है। ओह माय गॉड थैंक यू। अरे भाई वो औरत मर गई होती, वो पानी में से निकलती ना, आइकॉनिक टाइटल लोगो भाई, आइकॉनिक टाइटल लोगो तो सही था उसका, उतनी डरावनी नहीं थी। शुरू का थोड़ा सा नहीं, थोड़ी भी नहीं डर लगी थी। घंटा डरावनी नहीं थी माहौल शुरू में movie, थोड़ा डरावनी बनता नहीं भाई, लेकिन भाई नहीं मूवी को भाई, शूट भी कितना, थोड़ा सा मान लो कितना आइकॉनिक, 10% डरावनी होगी। मूवी को शूट भी कितना आइकॉनिकली किया गया है भाई, बहुत खूबसूरत पिक्चर। हाँ नहीं ये मैं बोलूंगा विजुअल्स काफी स्ट्रांग है उसके, लाइट्स वगैरह बहुत बढ़िया, मजेदार। मैं कहूँगा फन, बहुत फन है भाई। हाँ ठीक है, तो अभी कहाँ डालो? कहाँ बताओ भाई, तुम मैं बताओ। इसको इतना एक्साइटेड लग रहे हो, बताओ। से आगे नहीं, मैं ठीक है, नहीं ठीक। तो एक काम करो फिर अपनी गांड में रुको वैसे मैं दृश्यम से आगे रख दूंगा मैं। क्या बात कर, मैं दिल मत तोड़ना में सोच रहा था डालने की यार। हाँ भाई, तो मतलब भाई वो थी ना, ये थोड़ी हर बार बनाएंगे वो लोग। दिल क्या तोड़ने वाली बात, अच्छी होगी पिक्चर भाई, तुम क्या यार मोहित, दिल मत तोड़ना में डालो। अच्छी क्या होगी, ये पहली वाली मेरे को ठीक ही लगी। अच्छा तुमको मोहित, फिर कैसे अच्छी होगी? मोहित सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, हम दोनों मिलके इसका दिल तोड़ देते हैं, दिल मत तोड़ना में डालो भाई। सबसे आगे लेकिन रख दो, नार्निया के आगे। हाँ, नार्निया के आगे डाल सबसे दो। आगे नार्निया के आगे हाँ, डाल। नार्निया के तो आगे रख सकते हैं, ठीक है। ओह महाअवतार नरसिम्हा। ओ भाई नरसिम्हा, नहीं महाअवतार, वो महाअवतार अपनी विकी कौशल। ओ उसके लिए तुम एक्साइटेड हो कितने भाई। इंटरेस्ट है भाई ये एआई पोस्टर अच्छा तो है, ठीक है, बट अभी एआई पोस्टर ही है।
कितने इंटरेस्टेड हैं? 281 281 मैं एक्साइटेड तो हूँ। कुछ आया नहीं ना कुछ उसका भी नहीं आया अभी तक। प्लस उसकी शूटिंग भी बहुत पुश हो गई है अभी आगे, तो हो सकता है कि मूवी अगर अगले साल से भी पुश होके 2027 में इसको मैं चली जाए कहूँगा कोई बड़ी अभी बात प्रोडक्शन में जाने वाली है, बता रहे हैं जल्दी मूवी। अच्छा हाँ नेक्स्ट जल्द ही नहीं जा रही भाई, अगले साल जाएगी वो प्रोडक्शन नहीं में। बताया है, ठीक है। कौन अब ये धीरे से जो कह रहे हैं ना, अच्छा। नहीं बताया तो तुम समझ जाओ। एग्जैक्ट मंथ याद नहीं आ रहा, मतलब जाने वाली है, बस याद नहीं आ रहा, बोला था मैंने। अच्छा तो मैं ये लेकिन फिर भी बोलूंगा ना, जैसे देखा एआई पोस्टर है, अभी क्या देख के मैं जज करूं, ठीक है। मूवी हम समझ जो महारवतार नरसिम्हा देखा, तो लेवल ऑफ एक्शन जो हम इमेजिन करते हैं, लाइक एक्स एंड एवरीथिंग मूवी से, तो अभी मैं रखूँ दिल ना तोड़े ये मूवी, बस उसके लिए। हाँ सही है, दिल मत तोड़ना सबसे आगे। क्योंकि एआई पोस्टर से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बादल यार देखो, मैं ऑनेस्टली कहूंगा विकी कौशल का जो एनर्जी था ना भाई छावा के अंदर, वो फाड़ देगा भाई। ठीक है, और अमर कौशिक डायरेक्ट करे, तो आई वुड से कि अगर बन के अभी दिखा दो तो मैं देख लूंगा। हाँ देख लूंगा। ठीक है, तो मैं उतना एक्साइटेड हूँ पिक्चर के लिए। तो कहाँ रखें? यार मैं इसको फैमिली मैन के भी आगे रखूंगा इस मूवी को। नहीं हाँ, मतलब आखिर में कहीं रख सकते हो। बता क्यों नहीं कह रहा हूँ Family Man के मैं क्यों आगे। नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई मटेरियल नहीं देखा मैंने, इसलिए मैंने लिखा था दिल ना तोड़ना। चलो ठीक है, मैं भी हाँ दिल अभी दिखा दो, मैं देख लूंगा मैं इसी बार। राइट हाँ, नेक्स्ट ठीक कौन सा है। इसके बाद अपन आते हैं अगली मूवी जो है मिर्जापुर द मूवी। ओ भाई अरे ये मैं भाई। देखना चाहता हूँ भाई, मैंने लेटेस्ट सीजन देखा पर ये पता है बहुत ही वियर्ड डायरेक्शन में जा रही है मूवी। हाँ। मतलब ये लोग फिर से पूरा कर रहे हैं। फिर से पूरा कर रहे हैं, अल्टरनेट मूवी आ गया होगी। भाई 108 हाँ मतलब लोग ऑल्टरनेट interested है। यूनिवर्स टाइप बना रहे हैं वो, कि उसमें वो मरा नहीं होगा या ऐसा कुछ है, हाँ। कुछ इस टाइप की चीजें कर रहे हाँ, हैं। कितने इंटरेस्टेड है? 108 लोग। डैम, 108 लोग इंटरेस्टेड हैं। और मतलब तो हाँ बोलो। नहीं मतलब वो वही है कि जो शो का मैजिक था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सिनेमाज में। और मेरे को लगता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इनके कैरेक्टर्स जो है ना वो इन्होंने मार दिए, जो इनके पॉपुलर कैरेक्टर्स हुए थे, एंड देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। तो उनको लगता है कि यार अब इसको कैसे रिबूट किया जाए, सो दिस इज द वे। वो अपना वो नहीं आ रहा है ना 12th फेल का एक्टर, विक्रांत मैसी नहीं है इसके अंदर, नहीं वो उसकी जगह चेंज कर हाँ दिया। गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया और उसके पापा, ये 3 मेन रहेंगे। करियर ट्रैजेक्टरी समझ नहीं आती, ऑनलाइन प्रेजेंस समझ नहीं नहीं आती। उसकी जगह वो जीतू आ रहा है ना, अपना जीतू हाँ भाई। जीतू भैया आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज इस मूवी को लेके कि वो इसको थिएटर में रिलीज करेंगे। थिएटर में ही करना है ना थिएटर में कर। भाई? उनको भी दिखाया कि कमाएगी भाई, पिक्चर चल जाएगी। मोटा पैसा और अगर ये चल जाती है तो एक प्रेसिडेंट सेट तो कर मतलब सकती है कि अगर- तुम ओटीटी पे पॉपुलर शोज बना लो और वो इतनी पॉपुलैरिटी बन जाएगी तुम पिक्चर थिएटर में निकाल दो। अगर ये सीजन 2 ना हाँ, सीजन 3 आया था। 3 तो कंप्लीट कर दिया ना, मार उड़ दिया। हाँ 3 मूवी बना रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर्स को वापस लेकर आ रहे हैं, हाँ, तो मतलब मूवी है, मूवी के साथ कनेक्टेड क्या है ये? वो कोई क्लैरिटी नहीं है। वो ऐसा दिखा सकते हैं पहले मरने से पहले की कोई एक बीच की कहानी होगी जो एपिसोड्स में कवर नहीं करी, या फिर एक अल्टरनेटिव रियलिटी वाली की जहाँ पे वो है ना कि कुछ स्टोरी, उसका भाई नहीं होगा मान लो, उसका भाई पैदा ही नहीं हुआ, जो विक्रांत मैसी का कैरेक्टर है, तो क्या आ रही होगी, ऐसा में भी दिखा सकते हैं। पता नहीं कब आ रही है, आई हैव नो अपडेट। इसी साल ओह! ना अगले साल अगले साल, अगले साल 26 में। अगले साल सितंबर में। Okay. बहुत टाइम है इसको तो अभी। बहुत टाइम बहुत ठीक है, इसको कहाँ रखें? दिल मत तोड़ना हाँ, आई थिंक दिल मत तोड़ना सही है। आगे पीछे कहाँ? यार नार्निया का तो आगे रख दो। नार्निया का से क्या तो कहूँ अच्छी भाई। मैं? वो इविल वाला क्या था, उससे भी आगे रख दो अरे भाई। मिर्जा, नहीं इविल डेड तो यार। भाई मिर्जापुर यार, Evil भाई Dead यार। मिर्जापुर। नहीं भाई, हाँ बट इट्स आई कैन स्मेल अ कैश ग्रैब व्हेन आई सी वन। वो भी सही है। मैं आई हाँ। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं डू आई हैव टू से द नेम? दिख नहीं रहा है बोल हमको। देता हूँ फिर भी। हाँ। नोलन। ओडिसी। भैया, ओडुजू।
कोई फ्रेंचाइज नहीं है, कोई पहले से सेट किया हुआ पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो एक्टर्स को उसने बस धरे एक हुए हैं नाम या और इतनी पॉपुलर कहानी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर। ओडेसी कुड बी यू नो वन ऑफ द मोस्ट रेड स्टोरीज। ऐसा हो सकता है कि इतने टाइम से चली आ रही है, इतने लोगों ने रीड किया हुआ है, और नोलन चचा अपना एक साइड डेफिनेटली टॉप टियर लिस्ट में जाएगी। अब किसके आगे जाएगी किसके पीछे जाएगी वो देख लो। 838 लोग मैं इंटरेस्टेड है। इसको इवन नाउ 800 लोग Dune- इंटरेस्टेड है इसके अंदर। 800 ड्यून 2 के आगे, Dune के आगे रख सकता हूँ मैं यस आई थिंक हाँ ड्यून के आगे रख सकते हैं। आराम से। स्पाइडरमैन ओह Beyond the Spider-Verse, okay. भाई यार ये सब कब आ रहे हैं? ये अगले साल ही है क्या सबका सब? भैंस। भाई मोहित तुमने सारी अच्छी मूवीज एक में क्लब कर दी हैं क्या? अभी से बुरी बुरी फिल्म मूवीज की बात। नहीं भाई, अब मैं तो जो दिखती जा रही थी सब डाल दी भाई मैंने। मेरे को 39 और दिख रही है नीचे अभी आने की। जल्दी बात, जल्दी कंप्लीट भाई थोड़ा जल्दी करो। 471 लोग इंटरेस्टेड है भाई स्पाइडरमैन, ठीक है। भाई क्लोजर मिल जाए, कहानी खत्म कर दो फटाफट। दूसरी मूवी इस वजह ड्रैग से। थी एंड तक आते आते। हैं? अरे बहुत थक गया था भाई ने देखते देखते। नहीं यार, दूसरी मूवी बहुत सही भाई, थी। दूसरी उसका movie मैं बोलूंगा बहुत सही कि थी। एंडिंग नोट इतना अच्छा नहीं एंडिंग वही था। ना, मैं थक गया था I would say- एंड देखते देखते। थक नहीं गया था मैं, मेरे को लग रहा था कि एंडिंग बहुत अब्रप्ट थी। एंडिंग हाँ उसका Is what I पॉज felt. फील होता है कि तुमने मूवी जैसे ड्यून 1 का था। ड्यून 1 भी लगता है कि अरे चलते चलते बीच में पिक्चर रोक दी तुमने, तो वो जरूर है उनका। एंड मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज हूँ कि अब तक इसका पार्ट 3 आया नहीं है, क्योंकि उसको बहुत टाइम हो गया है। कुछ बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी एनिमेशन हाँ, वो एनिमेटर्स सब को हुआ लेकर, था। उसको लेकर तो लेट्स होप कि उसके कारण क्वालिटी पे इम्पैक्ट ना पड़े। क्वालिटी पे तो नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है डिले जरूर हो सकती है और थोड़ी, क्योंकि सिंस दे हैव वन स्पाइडरमैन मूवी कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर ना। हाँ। या तो एक ही साल में 2-2 क्यों गिराओगे तुम, वो भी थिएटर्स में। हाँ, तो वो हो सकता या दैट्स ट्रू। फिर भी इंटरेस्टेड तो हूँ इसके लिए तो मैं। But ड्यून 3 के पीछे रख सकता हूँ इसको। पहला पार्ट तो बहुत गजब था, दूसरा वाला भी बढ़िया था, लेकिन पीजे बताओ, ड्यून के पीछे रखूंगा आई वुड से। पीजे हाँ ड्यून के पीछे चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगली मूवी है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये बेसिकली ही मैन एक हीरो है, उसकी कहानी के ऊपर है। तो उसको कई बार पहले भी पॉप कल्चर मूवीज एंटरटेनमेंट में बनाया गया है, बट मतलब ऐसे बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। बट इस बार थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है सब कुछ। तो बताओ कहाँ रखोगे? आई थिंक मुझे चमत्कार तुम मैं मान कुछ के बोलना चलूंगा है? इसको। मैंने अपने स्कूल ड्राइंग कंपटीशन में ही मैन बनाया था। उससे ज्यादा मुझे भाई कार्टून वूटून देखा है मैंने थोड़ा बहुत कि आई हैव दी पावर। हाँ मैंने भी वो कार्टून थोड़ा हाँ बस वही ही देखा उस। हाँ अरे बादल, तुमने वो देखा होगा ना मीम, स्केलेटोर मीम देखा होगा हाँ। कि एक वो दिखाता है और भाग- हड्डी वाला आई विल बी हाँ, बैक हाँ, विद, हाँ। हाँ भाग जाता है वो। दैट इज ही मैन का आर्च नेमेसिस है वो। ओके Yeah. तो ये हो बताओ गया। हीरो से ज्यादा विलन इसके बाद पॉपुलर आती है भाई या 2025 कलयुग। कौन सी है ये? तो इसके बाद आती है आवारापन 2। सैयारा थर्ड वेव। सैयारा फोर्थ कौन बना रहा है इसको आवारापन 2 का? आवारापन वो 2 शायद अभी वही आने बना वाली रहा है ना वो तो। भट्ट वालों भट्ट की है ये। अच्छा भट्ट तो काफी टाइम से अच्छी पिक्चर नहीं बनाया ना। अप्रैल 26 इंटरेस्टेड है। आवारापन भट्ट की थी ना। नहीं नितिन बना, नितिन कक्कर। ये कौन है भाई? बट मतलब इमरान हाशमी का जो एक थोड़ा बहुत रिसर्जेंस हुआ है बैड सब बॉलीवुड के बाद, हाँ उसके बाद यही मूवी है। आई I थिंक think हाँ wave आ मार्च में ही जाएगी। है ना ये, मार्च अप्रैल में ही है अब तो। ऊपर है ना डेट। अरे क्लैश कर रही है किसी मूवी से। 26 गन मास्टर, गन मास्टर G9 भी एक दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो आई थी ये दो, आई थिंक साउथ की होगी दोनों। हाँ फिर ये होगा yeah. आवारापन 2। चल सकता है अगर गाने होने। क्लैश कर रही, किसी मूवी से क्लैश कर रही है ये। डेट देखो, रिलीज डेट देखो, उसी में था है ना ऊपर। अभी तो ठीक है कर लो, सारी चीज में ऊपर है। 3 अप्रैल 2026। 3 अप्रैल को कौन सी मूवी है? मार्च में तो वो है ना
लव एंड वॉर और वो लव एंड वॉर और वो है, और ये भी क्लैश कर रही है आई थिंक किसी। 3 अप्रैल में देखो कौन अच्छा भूत बंगला। वो भाई प्रियदर्शन वाला ना, भूत बंगला कॉमेडी से कम clash बैक। कर रही है। या तो कहाँ डालोगे आवारापन को? आई वुड स्टिल से कि चमत्कार हो जाए तो अच्छी बात है, हाँ, गाने वाने अच्छे चमत्कार आ भाई। जाए तो वंडरमैन के आगे ठीक है। इमरान हाशमी के हाँ लिए इमरान हाशमी के लिए भाई। इमरान सारा बॉलीवुड एक तरफ। इमरान हाशमी एक तरह। नेक्स्ट ठीक है, इसके बाद लव एंड वॉर अगली मूवी। संजय लीला भंसाली, रणबीर कपूर का वो मस्टैश वाला लुक देखा, इतना सा रखा था। देखा ना देखा भाई, हर कहीं 310 दिखा रहा है लोग बंदा, कैसे interested है नहीं भाई। देखोगे, इट्स हार्ड टू मिस। 310 लोग इंटरेस्टेड हैं अभी भी। सही है। भंसाली आएगा तो भाई गाने तो बैंगर बनाएगा। भाई फिर कंट्रोवर्सी, फिर ये वो कंट्रोवर्सी भी बैंगर भाई, ये बनाएगा वाला वो। होगा जैसे नहीं वो अपना पठान के साथ हुआ था, ये भंसाली कंट्रोवर्सी, ऐसे ये सब टॉप टियर है ना डायरेक्टर्स लिखे हो तो होती है। हाँ हाँ हाँ। इट्स फ्री मार्केटिंग। हाँ वो पहले प्लान कर लेते हैं कि यार इसके साथ मैं क्या करें। पद्मावत तो शूटिंग के टाइम पे वो ही शुरू 3 कर महीने दी थी पहले उन्होंने। टीजर रिलीज करेंगे, 2 महीने तो कंट्रोवर्सी ही प्रमोट कर देगी आखिरी में भाई ट्रेलर डाल देंगे। पद्मावत का मुझे जितना याद है वो लोग शूट करने के लिए हमारे यहाँ पे आए हुए थे। पन्हाड़ करके एक जगह है, हाँ। मेरे यहाँ तुम भी गए से थे 40 ऐसे? मिनट दूर है बस। चिल्ला हम लोग घूमने के लिए निकल जाते तुम भी हैं। लगा रहे थे क्या? तुम भी गए थे क्या? अरे बंद मैं करो, नहीं, मैंने जो न्यूज़ रीड करी थी उस टाइम पे, आई डोंट नो कितना सही था, बट उनका सेट वहाँ पे जला दिया था मैं जो जब शूट कर रहे थे लोग। तुम थे क्या उधर? मैं नहीं था भाई, बट मैं कह रहा हूँ बहुत पास में था वो लोकेशन। बहुत बात में था क्या दूर से, ये कहाँ से रात में लाइट कहाँ से आ रही है? आज मम्मी उजाला ज्यादा हो रहा है। अरे यार लव एंड वॉर। तो अच्छा वो कहाँ रखेंगे पास में इसको? तक गाना उन्हें सुनाई देते हैं क्या ऐसे दूर से? भाई 40 किलोमीटर दूर है यार, भाई यार, तुम क्या क्या कह रहे हो? 40 किलोमीटर दूर है। बताओ गाना लव एंड वॉर सुनेंगे। किधर? भाई वो अभी दिखा दे भाई यार। लव एंड वॉर इंटरेस्टेड तो अभी दिखा नहीं यार। नहीं मैं यार, दिल मत देखो तोड़ना संजय मेरा। लीला संजय देखो, बंसाली भाई, बंसाली यार, बंसाली कुछ भी वैसे वो पटक बंदा भले ही जितनी भी कंट्रोवर्सी में फंसा, बट जब बनाता है तो अच्छा बनाता है अच्छा वो। बनाता है भाई वो। फैमिली मैन के आसपास अच्छा, रख लो इसको। ठीक है। फैमिली मैन के आगे। हाँ या आगे पीछे? आगे रख लो आगे। आई थिंक आगे रख सकते हो यार। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है रामायण। अरे भाई ओ बात भाई, कर मैं दी मैं भाई। सच कहूँ ऑनेस्ट कहूँ, ऑनेस्ट एकदम दिल से कह रहा हूँ भाई, झूठ नहीं कह रहा हूँ। इसको रखो सबसे आगे, हाँ इसको रखो सबसे आगे, इसको सबसे आगे रख दो। ठीक है। ये मूवी भाई, अगर ये मूवी नहीं चली, देखो दोनों ही केसेस में हाँ इंडस्ट्री का रुख बदलने वाला है। हाँ भाई अगर चल गई तो नहीं चली नहीं तो चली। और इस बार तो सिर्फ इंडिया भी स्टेक्स पे नहीं है, यूएस भी स्टेक्स पे है। भाई मैं एक चाइनीज मूवी देख रहा था, एंड में क्रेडिट्स आते हैं ना, डी ने यहाँ भी काम किया भाई। हाँ भाई वो पूरी कंपनी स्टेक्स पे है। या, और वो प्रोड्यूसर कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहा है जाके वो कि हमने नोलन की इतनी पिक्चर बना के दी, और जब हम अपनी बना रहे हो तो सोचो कैसी बनाएंगे। सोचो भाई, देखो जब आया था ना, जब उसका ग्लिम्स आया था, जो भी कह लो अनाउंसमेंट, जो होता है ना, अब जितना भी एनिमेशन ग्लिम्स दिए थे, प्लैनेट ऑफ द एप्स देखिए सबने, उस लेवल का तो नहीं था वो, ठीक है। इसीलिए मैंने अपने उस वीडियो में बोला था मैं अभी भी अपने रिजर्व्स रखता हूँ, जब टीजर आएगा तब देख के बोला जाएगा। अभी स्टार्ट ही हुई थी ना, क्योंकि वो बस एक बट वही ये तरकीब सी डीने था। है, मैं लाइक ये होता है कि मैं थोड़ी भी कमी एक्सपेक्ट नहीं करता भाई। आप प्लैनेट ऑफ द एप्स भाई करो, बहुत बेस्ट काम करो, तभी चलेगा ये भाई। अगर तुम्हारा केटरिंग का बिजनेस है, ठीक है, तुम अंबानी की शादी में जो भी बना लिया तुमने, अच्छा बना लिया, लेकिन तुम अपने घर की शादी में तो उससे भी अच्छा और क्या बनाओगे भाई, ना। और मोहब्बत से बनाओगे। और मेन क्या है, उनका बहुत फाइनेंशियल स्टेक लगा हुआ है भाई पिक्चर में, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला ना कि इन्वेस्टर नहीं है मेरा ये पैसा। हाँ, वो कंपनी खुद भाई पैसा लगा रही है भाई बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर नहीं हुआ तो। या तो ये रामायण हो गई। इसके बाद आते हैं अपन पैराडाइज, कोई मूवी है नानी की है शायद वो, आई थिंक। हाँ अच्छा उसी जो हाथ पे वो लिखा होता है। मे बी, हाँ शायद। भाई वो कब से मैं देख रहा हूँ भाई, वो शो है कि मूवी है? मूवी है। और देखो कहाँ है द पैराडाइज आई है 2026 वाली।
हाँ वही है वही है ना, वही है, नानी का ही है ना। 124 लोग हाँ, interest- नानी है, 124 लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। उसका जो टीजर ट्रेलर तक कुछ था ये पता नहीं बोल सकते कि नहीं। नहीं, ये मैं जानता नहीं इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ। हाथ पे आदर्श लिखा था बीप आर, कर देना। किसका बच्चा, आर का बच्चा लिखा था ना। अरे आर भाई वो पूरा लिखा हुआ था, आदर्श बीप कर देना, ठीक ना। डायलॉग चल रहा है पहले 30 सेकंड में हुक देखना कमाल का। कौन है ये महिमा मंडल नहीं होता, हाइप कर रहे हैं साउथ के हीरो को, कौन था ये, एक का बच्चा है भाई। भाई मैंने महीनों पहले देखा था, फिर मुझे लगा अभी रिलीज नहीं, अब भाई अब तो देखना बनता है। सोचो इतना हाइप करने के बाद एंड में ऐसे इंट्रोड्यूस, ये एक का बच्चा है भाई। जैसे साउथ इंडियन मूवीज में जैसे वो अनाउंसमेंट होते हैं ना कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है, 2 बीघा जमीन का मालिक है ये, जिस ट्रेन में तुम सो रहे हो उस ट्रेन को खरीद चुका है ये। अरे यार। कौन ये मीनवाइल पैराडाइज। ये वही होगा ना गेम ऑफ थ्रोन्स में वो डेनेरिस टारगेरियन का इंट्रो, क्वीन और ये और वो और भाई वो दिस इज जॉन स्नो। भाई वो एड पे चलाया है भाई उन्होंने। बताओ सोचो जो टीवी पे देख रहा होगा भाई, ये क्या कहाँ से आवाज आई है। अरे यार, मैं तो सिर्फ YouTube लगाया था। यार अब देखो इतना अच्छा आपने प्रॉमिस किया है तो दिल मत तोड़ना। यस मैं देखना चाहता हूँ उस दिल बच्चे मत को भाई, तोड़ना। मैं देखना चाहता हूँ। तो ये कहाँ सबसे पीछे जाएगा? रख दो, दिल मत तोड़ना। दिल मत तोड़ना। ठीक, रामायण का देखो कितने इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट मूवी कौन सी है? Mortal Kombat 2। 1.2K 1.2K रामायण पे इंटरेस्टेड, ओके दैट्स गुड। Nice। नेक्स्ट। बताओ Mortal Kombat 2। ठीक भाई, पहली भी ऐसे चमत्कार? ठीक लगी थी। चमत्कार हाँ अच्छी हो जाए वही चमत्कार, अच्छी हो जाए मैं वही बोलूंगा। हाँ मतलब दिल मत तोड़ना में तो मैं नहीं नहीं। डालूंगा क्योंकि मेरी उम्मीदें नहीं है, पहली मूवी भी मैं बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा मैं। हाँ भाई चमत्कार में डाल दो। मॉडल कॉम्बैट चमत्कार में कहाँ, कार्तिक आर्यन की मूवी के पीछे या आगे? यार अब बासु आई थिंक यहाँ ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ, next। 23 लोग इंटरेस्टेड। ठीक है। इसके बाद आता है प्लूरिबस। ओह विंस गिलिगन। या मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैंने ओ ट्रेलर भाई नहीं यार, देखा है। अरे वो मैंने शायद एक टीजर देखा था, वो ड्रोन से कुछ दे रहा होता है और वही ब्रेकिंग बैड वाला सेटअप वैसा ही। अरे उसका अभी रीसेंट ट्रेलर देखा जो है, ट्रेलर या क्या ही बोलोगे टीजर उसको? टाइप मैंने देखा था। देखा तुमने? नहीं वो जो उसमें पता है उसका क्या कैसा पिक्चराइजेशन है कि वो जो मेन कैरेक्टर है उसका फोन बजता है, फोन उठाती है और फोन पे पीछे से आवाज आ रही है जो अपन को भी सुनाई देती है कि वी विल डू एवरीथिंग दैट वी कैन टू मेक यू वन ऑफ अस। तो वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय वन ऑफ अस? तो वो कहता है वन ऑफ अस और वैसे हंस के बात कर रहा है और फिर दिखाते हैं ना कि वो टीवी पे है और वो यूएसए का प्रेसिडेंट है जो टीवी में कैमरे में देख के बात कर रहा है और वो उससे फ़ोन पे बात कर रही है, रिप्लाई कर रही है। ओह 180 लोग इंटरेस्टेड हैं मॉकटेल पे। या मैं भाई वो दैट इज लाइक सम रियल, मेरे को वो देख के लगा कि ओह दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसका कॉन्सेप्ट भी है कि पूरी दुनिया में लोग खुश हैं, ये अकेली नहीं है। एवरीवन इज वेरी हैप्पी। ये हाँ, और ये अकेली मिजरेबल है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड। फक्ड अप होगा। ये ट्रेलर देख के तो मेरे को समझ में आ गया। वो आई थिंक पता है ब्रेकिंग बैड के मेकर्स सेवरेंस वाले रूट पे जा रहे हैं आई गेस। आई होप दे डू। वो वैसा ही होगा, ऊपर से एप्पल टीवी पे ही आ रहा है ये। एक वो भी हफ्ते में एक बार आया। अरे भाई आई लाइक इट। चलो तो इसको कहाँ रखेंगे? मैं अभी देख भाई ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग तो है। अभी देखना है? इंटरेस्टिंग तो है डेफिनेटली। हाँ अभी दिखा दो, अभी है। दिखा दो। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आती है वो जूनियर एनटीआर की जो प्रशांत नील के साथ ड्रैगन वैगन कुछ तो नाम क्या रहते हैं ना उसका। एनटीआर नील अभी वर्किंग टाइटल है। ऑनेस्टली देखो, ऑनेस्टली मैं बताऊं, केजीएफ सही था, पहली बार आ गई, दूसरी देख ली, फिर वही सेम पैटर्न मैंने प्रशांत नील फिल्म मेकिंग सालार में देख ली। अब मतलब ठीक है भाई, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं था उस चीज का। अब स्टोरी को आपको दिखाना होगा ना। आप एक बार के लिए स्लो मोशन में आप मारोगे वो क्या कहते हैं हथौड़े से, सलाम रॉकी भाई कर लिया, प्रभात के साथ भी कर लिया आपने, फिर वही चीज़ करो, फिर वही सेम चीज़ रिक्रिएट करोगे।
प्लस एक चीज ये भी हो जाती है कि अब वो चीज ना ओवर यूज्ड हो क्योंकि चुकी है, सिर्फ लाइक ऑलमोस्ट प्रशांत नील नहीं कर रहे हैं, उनके चलते और भी 12 लोग कर रहे हैं बैठ के। या तो अब आप प्रशांत नील नया क्या दे रहे हैं? तो कहाँ रखोगे? यार चमत्कार आई थिंक कि अगर अच्छी बन गई तो बन गई, ठीक है। उसमें आवारापन के पीछे आगे आवारापन के तो आगे रख सकते। हाँ आवारापन के आगे रख दो। ठीक है, अल्फा ओके। इसके बाद आते हैं अपन अल्फा अल्फा। भाई जो लास्ट ये मेरे को लगता है उद्घाटन करेगी डिलीट का। ऐसा ना बोलो भाई, अभी ठीक है। नहीं यार डिलीट तो नहीं करोगे कम से कम है। 147 लोग इंटरेस्टेड है। हाँ भाई बता मतलब ये है, तो- हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं लास्ट मूवी देखने के बाद, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब अल्फा चमत्कार हो जाएगा। ये हाँ ये हो सकता है चमत्कार। ये है ना कि इस साल की सबसे बड़ी मूवी वॉर 2 इतना बुरा हो सकती है तो यार इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी तुम कह रहे हो, लेकिन चलो ठीक है। हाँ, चलो, एक्सपेक्टेशन पे मूद गई पिक्चर वो हाँ। ठीक है, लेकिन आई थिंक वही चमत्कार में रख लो कि अब बस चमत्कार ही बचा सकता है इस यूनिवर्स हाँ को। चमत्कार। तो मैं सबसे लास्ट में डालूंगा इसको। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ ओके। हाँ हाँ नेक्स्ट भाई अभी जिस यूनिवर्स पे स्टूडियो खुद ही वो नहीं कर रहा है, होप नहीं है जिस स्टूडियो को, जिस पूरे यूनिवर्स पे, अब अपन क्या रखें? सरप्राइज नहीं हो जाना Shelby अगर Oaks से अगर मेरे- ये मूवी भी नहीं चलती तो धूम की तरफ पिवट कर वहाँ जाए, पे क्या है कि बस खत्म हो गया स्पाई खेल धूम लिया। बनाएंगे अब। हाँ नेक्स्ट कौन सा? शेल्बी ओक्स। इस मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ भाई। माइक फ्लेनेगन इसका शायद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लेनेगन इसमें नहीं आएगा, हाँ माइक फ्लेनेगन कर रहा है। बट नाम एसोसिएटेड है उसका, बस भाई यार। तो एक्साइटेड तो हूँ मैं एक्साइटेड हूँ भाई, इसको दिल मत तोड़ना। या दिल मत तोड़ना भाई, या दैट्स ट्रू। ये यहाँ रखें। चलेगा। ओके नेक्स्ट धुरंधर। धुरंधर, अरे भाई भाई ये इस साल की सबसे बड़ी मूवी भाई। अगर धुरंधर का वो टीजर ना वॉर से पहले डाल दिए होते तो धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी मूवी बन जाती। हाँ 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 हाँ। हाँ। या और तो उसमें भी ऐसे देखोगे ना तो ज्यादा एक आइडिया बता दिया क्या होगी पिक्चर, बट वो एक तरीके से म्यूजिक वीडियो था हाँ। कि एक गाना तुमने पिक किया स्टार्ट से एंड तक, एंड देन उसमें सीन देखा, बट सीन अच्छे लग रहे हैं भाई मैं उसका एक्शन रॉ भाई रियल। वो उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा था जो उन्होंने यूज किया। और वो जो है तुम नोटिस करोगे ना तो वो कट बहुत प्यारा उन्होंने मैच किया हुआ एकदम। जो वो धूम धाम बोलता है उस पे भी वो फूट रहे हैं, और जो गैप है उसमें डायलॉग डाले हुए हैं भाई। It's रणवीर very सिंह well done. जनरेशनल एक्टर है भाई वो। ये अब निकल के आएगा इसमें। वो तो है। भंसाली के साथ आप कितना ही बड़ा अपना करियर का टोकरा लेके चल पाओगे, आपको अलग भी काम करना पड़े दिखाने के लिए ना, तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि देखो मैं क्या हूँ। ऊपर से मतलब डायरेक्टर आई थिंक रणवीर सिंह ना डायरेक्टर इतने टाइम से एक दूसरी मूवी बनाना चाह रहा था, नहीं दिया क्योंकि लोग उसकी कैपेबिलिटी पे थोड़ा बहुत शक कर रहे थे कि इतना पैसा नहीं लगा सकते तुम अभी वो लेवल पे नहीं आए हो। अशरफ थामा पे जा रहा था ना। हाँ वही, तुम अभी उस लेवल पे नहीं आए हो, तुम्हारा हीरो अभी उतना बड़ा नहीं है, एक तो वो picture डायरेक्टर चल के अंदर भी एक होता है कि अब रुको तुमको मैं करके दिखाता हूँ सालों। अब इसके बाद क्या है? इमॉर्टल अशरफ थामा ग्रीन लिट। हाँ तो इसके लिए अरे भाई गई वो वो picture। एक्चुअली में ये मूवी इमॉर्टल अशरफ थामा के लिए। हाँ तो दोनों वही है ना, डायरेक्टर भी वही है, एक्टर भी वही है। नहीं एक्टर वाज विकी कौशल आई थिंक। पहले विकी कौशल था, देन वही कहा गया अल्लू कि अर्जुन फिर फिर ये रणवीर सिंह वो या लेकिन ये अगर चली तो शायद ये आ जाएगा, यही रणवीर सिंह ही आ जाएगा। हाँ अगर डायरेक्टर के साथ काम करके उसको मजा आया तो कर तो सकता है वो, हाँ। दैट्स ट्रू। तो कहाँ दृश्यम 3 के आगे? हाँ यार दृश्यम 3 इसका मटेरियल थोड़ा जो देखा मजा आता है, दृश्यम 3 के आगे रश देगा ना मूवी, मजा आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है तेरे इश्क ओ में। सैयारा थर्ड वेव। सैयारा थर्ड इस बार की ये तो अब सबसे अगली वेव यही है अरे नहीं, सैयारा की, सेकंड वेव है। दीवानियत है ना? दीवानियत है, सेकंड वेव है। अच्छा हाँ सेकंड वेव वो है, फिर थर्ड वेव। ओके कितने दिन का लॉकडाउन लगेगा इसमें? अरे इसको पता है लेजिट में बोलूं, इसको एक्सपीरियंस करना है ना तो इसको भाई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जाओ देखने के लिए, सिंगल तब स्क्रीन पता चलेगा आपको कि ये कौन सी वेव है। हाँ। अरे भाई यार ये यार आई थिंक
देखो दीवानियत का ट्रेलर देखा तुमने जो अभी आया था? हाँ देखा। भाई आधा ट्रेलर स्लो मोशन में चल रहा है, पूरा स्टार्टिंग से लेके 1 मिनट 10-20 पता नहीं कितने सेकंड सारे शॉट स्लो मोशन। और मैं नोटिस किया एक बार, उसके बाद मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा हूँ। सोचो भाई, बाई चांस अगर गाना मेमोरेबल हो बन गया होता तो भाई कांड ही थे। नहीं, उसका टाइटल ट्रैक चला है अच्छा। प्रमोशंस भी हर्षवर्धन गाने हैं ना अभी तेरे इश्क में के गाने नहीं रिलीज हुए। अरे वो AR रहमान आने तो दो, बोलेगा मैं आएगा, अभी पता चलेगा तुमको। रंजना के गाने भूले ही नहीं है अभी तक लोग भाई। रामायण का बनाते बनाते मैं रो रहा था, इसका सुनते सुनते तुम रोगे। हाँ आने तो दो एल्बम। ओके, तो कहाँ रखोगे इसको? दीवाने की दीवानियत। मैं देखो ऑनेस्टली, तेरे इश्क में। अच्छा तेरे इश्क में है ये। तेरे इश्क में अब फिर देखो, फिर भी मैं दिल मत तोड़ना में जाऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत- सेकंड मूवी है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही कहाँ इसमें किसके? मिर्जापुर के आगे? हाँ मिर्जापुर के आगे रख सकते हैं सेकंड। क्योंकि दोनों कैश ग्रैब्स है ना, मिर्जापुर भी कैश ग्रैब है, तो दोनों मिर्जापुर के आगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आते हैं वेक अप डेड मैन। ओह नाइव्स आउट। ये मूवी बहुत चिल मूवी है, ऐसे नेटफ्लिक्स वाले ना, Knives Out। तो मुझे एक्सपेक्टेड है मजा तो आएगी मुझे, फन। बुरी नहीं होगी। दिल दिल will be fun। लेकिन ऐसा है ना कि मैं अभी दिखा दो वाले पे भी मैं नहीं हूँ। मैं नहीं, मतलब ये है कि हाँ ठीक है, मेरे को सेकंड पार्ट ठीक ठीक लगा था, था, first फर्स्ट part- पार्ट भी ठीक था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रायन जॉनसन ने एकदम मजा ही दिला दिया। मेरा जो ट्रॉमा है वो जेडाई वाली मूवी के बाद हाँ लेकिन कौन सा था वो एपिसोड? 7 8 8 हाँ 7 था। नहीं 8 था। 7 तो अवेकन्स थी। राइज ऑफ द स्काई वॉकर वही था ना? राइज ऑफ द स्काईवॉकर लास्ट था। लास्ट जेडाई था उसका। लास्ट जेडाई Episode 8 जेडाई वही था रायन जॉनसन। भाई मेरे को पता है मूवी सही लगी थी, मतलब मैं बहुत एंजॉय कर रहा था उसको अप अंटिल द मोमेंट दे शोड कि ल्यूक स्काईवॉकर वहां है ही नहीं। वो पहाड़ पे बैठ के बकचोदी दे रहा है अपनी। अरे वो सीन इतना बढ़िया था ना, वो पूरी विजुअल सीक्वेंस जहाँ पर वो स्टार फाइटर्स और वो उनके वो सब उड़ रहे हैं और वो नीचे वाइट से रेड हो रहा है। हाँ, अरे वो विजुअली जमीन बहुत वाला। स्ट्राइकिंग था वो वाला। बहुत अच्छा था वो सीन एंड आई वाज वेरी हैप्पी। उसका इतना कूल मोमेंट था जब वो स्काई ल्यूक आता है एंड ही इज लाइक कि मैं देख लूंगा सब कुछ। फोर्स Yeah, प्रोजेक्ट कर रहा they था वो। fucked up. लुल। Anyway. कहाँ रखे इसको? मतलब ये फ्रेंचाइज वैसे ही ना, देखो हर मूवी को मास्टरपीस होना जरूरी नहीं है। कुछ मूवी होती है कि तुम देख लो हाँ, मजे exactly. की, ठीक है, तो उस Yeah. हिसाब से सही फिट बैठती है ये। आई थिंक दिल मत दिल मत तोड़ना तोड़ना में हाँ, नार्निया सही के है। आगे रख सकता हाँ हूँ। ओके हाँ, ठीक है चलेगा। ठीक है। भाई नार्निया से तो अच्छी निकल जाए ये अभी नेटफ्लिक्स। पता मिर्जापुर से है भी आगे रख नार्निया सकते बुरी नहीं, बस उस पे ये कलंक लगा है कि नेटफ्लिक्स। हाँ यार नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा मैं कहूँगा ना कि जैसे ग्रेटा गर्विग वो बारबी वाली ना, तो उसका इतना चल गया कि फिर तुम मतलब इट्स हार्ड टू टॉपल यार, कि तुम वो एक्सपेक्टेशन लेके उसको तुम दे दिया गया अच्छा अगली बना। भाई मैं को पता नहीं, शायद कोई बाफ्ता या कुछ देख रहा था मीम, ठीक है, तो उसमें पहली बार हुआ था कि 5 या 6 डायरेक्टर्स में से 5 तो सिर्फ औरतें थी। हाँ अरे अभी हुआ था भाई, अभी तो हुआ था। और उसमें एक मर्द था, और जो अवार्ड प्रेजेंट करने आई है तो इट फील्स सो गुड कि इतनी सारी औरतें इतनी पहली बार ऐसे बेस्ट डायरेक्टर ऐसे नॉमिनेट हुई है। बीच में वो जीत गया, वो एडल्सन्स वाला जीत गया। वो इकलौता वो उसने बोला मालूम है प्रेजेंट करने से पहले कि देयर आर 5 वुमेन एंड ओनली 1 मैन एंड द विनर इज द मैन। भाई इतना बड़ा खेल पीढ़ी, अब आप बुरा भी नहीं बोल सकते, एडल्सन्स है इतना अच्छा भाई। हाँ भाई डायरेक्शन पे तो खेल गए वो लोग पूरा का पूरा। मी ऑफ द सुपर गर्ल ना, तो भाई अभी Supergirl। देखना है मुझे भाई। सुपर गर्ल इंटरेस्टेड तो हूँ मैं। अभी देखना है, भाई को अभी देखने जितना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं भाई ये मैं आई वुड रादर से कि भाई दिल मत तोड़ना, क्योंकि सुपरमैन बढ़िया थी, पीस मेकर फिनाले पे जाके थोड़ा वो हो गया, तो अब मैं सुपरगर्ल को लेके कहूंगा कि भाई दिल मत तोड़ना। नहीं, ये मेरे Like, के अंदर रख फीलिंग लेना। है कि ये अच्छी होगी मूवी।
टीवी शोज आर अ डिफरेंट थिंग, ऊपर I से also- पीसमेकर, लेकिन मतलब सुपरगर्ल सी मैं मुझे भी अंदर से मैं चाहता हूँ कि पिक्चर अच्छी हो, बट देयर इज बेनिफिट ऑफ द डाउट कि अभी तो तुम शुरुआत कर रहे हो, तो वी डोंट नो कि तुम्हारा क्या विजन है और क्या है कैसा है। हमने उसको बस एक सीन के लिए देखा था जिसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं उसके ऊपर, शी वॉज जस्ट देयर कि तुम इंट्रोड्यूस कर दो, इसलिए किया हुआ था उसको। तो पिक्चर में अब क्या उसका टोन है और क्या वो कहानी बता रहे हैं और कैसा वो उसका कैरेक्टर कैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी अननोन है। मैं तो परखता, कहाँ रखोगे तुम, कहाँ तो रखोगे? दिल ना तोड़ने में कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिल मत तोड़ना ही बोल रहा हूँ मैं अभी। हाँ बट आई थिंक पीछे रहेगी। नहीं, इतना मैं भी वो नहीं बोल रहा था अभी दिखा दो, मैं कहीं भी रख दो। रहेगी। हाँ भाई ले- इतना ले- ऊपर भी नहीं, अभी दिखा नहीं, अभी नहीं देखने को तैयार हूँ मैं। मतलब ठीक है आ रही, मैं इसको शेल्बी ओक्स के बाद रख सकता हूँ। मतलब मूवी डिले हो गई तो मैं मर नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है वो कि चलो जब आएगी तब हाँ आएगी। हाँ राइट। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, नागजिला। ओह अनदर कार्तिक आर्यन। इसके बारे में कुछ नहीं पता। भाई यार ये भाई खाता खोल दे क्या अभी? खाता खोल दो भाई, भाई खाता खोल खोल दे भाई, दिया मेरे जाए। को भी लग रहा है। भाई वो जब आया था ना, लाइक ओह माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड भाई मत, वो ऐसा होता है ना कि भाई अभी भी समय है, डिलीट कर दे, हाँ भाई अभी भी वक्त है। भाई अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, अभी भी समय है। लोल भाई एक तो बता, ये नाम में 2A 3I ऐसा लगा देते, सर्चों में प्रॉब्लम होता है यार। नागजिला 21 लोग इंटरेस्टेड है। वो मेरे ख्याल से गॉडजिला ने ऑस्कर जीते ना, तो दे विल लाइक भाई इनको लगा ना हॉरर क्या कर सकते कॉमेडी हैं कुछ इसके चल साथ? रहा है ना, अपन अपने को कॉमेडी कर देते हैं। वो ये लंबा डायरेक्टर इसका ये है ना, फुकरे वाला है ये शायद, नहीं मैंने गलत क्लिक कर दिया क्या? हाँ हाँ फुकरे वाला ही है है, ना फुकरे वही, वाला ही है। हाँ यार तो बस उसने फुकरे ही बनाई है। हाँ, part तो 1, उसमें part 2, part भाई 3। हाँ हाँ, बस चूचे ही नहीं देखने को मिले। ये भी कॉमेडी या, है, ये भी कॉमेडी ही है। भाई जो पोस्टर अनाउंसमेंट का दिखाने का तरीका, भाई यार तुम मैं बोलूंगा अभी अभी ये देखो, ढंग से नहीं दिख रहा होगा, इतना बुरा फोटोशॉप है भाई, हाँ। मैं क्या बताऊं। भाई या ये तुम्हें पता है इसके बारे में? दुबई की skyline ये भी। कार्तिक आर्यन की किसी दूसरी मूवी के पोस्टर से उठाया हुआ है। हाँ एक्चुअली में अरे लोल। और बताए ये पैंट तक ढंग से नहीं असली में पहना पाए भाई। इससे अच्छा तो हीरोपंती वाला वो पोस्टर जब आया था, उसको जेम्स बॉन्ड बनाया था, हाँ, उसको सूट पहना दिया था खतरनाक पूरा। भाई। भाई इससे अच्छा जेमिनाई को बोल देते। और वो भी दुबई की स्काईलाइन में क्या कर रहा है भाई पीछे ये नागो वाला लेकर। दो लग तो वही रहा है कोई फैंसी, यहाँ बड़ा ही शहर है, इंडिया का तो इंडिया नहीं लग रहा है है भाई। भाई उनको नहीं पता है, तुम क्या भाई, वो जो कार्तिक आर्यन ही प्रेजेंट नहीं था, तुमका शहर का क्या तुम लॉजिक कहाँ लगा की रहे हो? पिक्चर है, कौन सा गुफा है, इंडिया तो है ही नहीं। हाँ लोल। खाता ये तो हो officially गई खाता delete। अब आती बोलते है भूत हुए। बंगला। Yes. वो नासा वाले साइंटिस्ट सेलिब्रेट करते ना, ये क्यों हो गया भाई? भाई वो कार्तिक आर्यन की एक मूवी पहले बच गई थोड़ी, वो भी जा ही रही थी हाँ। बॉर्डर पे ही है। वो अगर डायरेक्टर छोड़ो, रहने दो, आगे बढ़ो। तो हाँ, बस कोई- अनुराग बासु की अगर वजह कोई से। और हो गया होता। नेक्स्ट अब बताओ भूत बंगला। भाई मैं बोलूंगा दिल ना तोड़ना। यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं चमत्कार में रखूंगा इसको, कि अगर अच्छी बन गई तो चमत्कार हो जाएगा। 187 लोग। 187 पता है मतलब दिस मूवी हैज अ टोटल पोटेंशियल कि ये राजा साहब वाले रास्ते पे निकल जाए। पूरा तरीका, क्योंकि पोस्टर देख के देखो मतलब कितना फोटोशॉप किया है। वही जुबान उबान जब पोस्टर में सब इतना नकली लग रहा है तो जुबान टाई बिल्ली क्या करने की जरूरत थी भाई। ये अपने पीछे कैसल वसल भी पोस्टर में लगाया हुआ है, अदर्स पोस्टर्स दिखाते रहना ठीक ना बड़े से स्क्रीन पे। तो इतना आपने सीजी पे क्यों रिलायंस लिया हुआ है? या हाँ, और आई थिंक मतलब आई स्टिल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो नो डिसरिस्पेक्ट बट प्रियदर्शन इतने टाइम के बाद आ रहे हैं, तो वी डोंट नो है, वी डोंट नो इफ वो मैजिक उनकी लास्ट आउटिंग्स जो थी वो बहुत वैसी नहीं रही ना। या क्योंकि मैं ना अभी खट्टा मीठा का क्लिप देख रहा था जिसमें वो अवार्ड अंशुमन वाला पूरा क्लिप था, वो देख के मैं कर वो देख के मेरे को एक चीज क्या समझ में आई मालूम है क्या, कि जिस तरीके से सीन को डायरेक्ट किया था ना, काफी मूवमेंट था कि वो लोग रोड पे चलते चलते वो सारा बकरी
कर रहे हैं। जबकि तुम आज के टाइम के ऐसे कॉमेडी मूवीज याद करोगे ना, तो सबको लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और 4 कैमरा लगा देते हैं और हर एक कोई डायलॉग बोल रहा है और वहाँ पे कॉमेडी करने की कोशिश कर सोचो रहा है। भाई, अगर हाउसफुल में ही आप बोट पे चलते चलते कर दिए होते, कुछ नहीं, ट्रैकिंग शॉट, फॉलोइंग नहीं, सब एक जगह खड़े हैं, सेट लगाया ग्रीन पर्दा लगा दिया, बस शूट करना तो शुरू कर दिया। प्रियदर्शन उस रास्ते पे अगर गए तो मे भी थोड़ी फिजिकलिटी ऐड हो जाए, थोड़ा कुछ भाई हो। तुम पोस्टर देख के बता सकते हो उस रास्ते पे गए? नहीं लग तो नहीं तो भाई भाई मैं देखते हैं, मतलब प्रियदर्शन पे थोड़ा फेथ तो है। और फिर क्या होता है जब आप बड़ी टीम के साथ आते हो ना, बड़े एक्टर्स के साथ, तो थोड़ा रहता है कि यार हाँ वो भूल भुलैया वाला मैजिक रिक्रिएट करना चाह रहे हो आप। सो लेट्स होप कि वो चीज़ हो। चमत्कार तो चमत्कार में काय में रखो, डालोगे? तक दो, कोई दिक्कत नहीं। चमत्कार में कहाँ? आगे ही रखो इसको। ओके हाँ ठीक है, रख दो, आगे रख दो। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रैंकेनस्टीन, ओ फ्रैंकेनस्टाइन। डेल टोरो वाली। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे teaser बहुत तो पसंद आया। आया भाई, बहुत 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 अच्छा अच्छा लगा, लगा। बहुत अच्छा लगा। बट इसको देख के मैं ऐसा नहीं हो रहा कि भाई मेरे को अभी देख दिल मत तोड़ना सीम्स Because लाइक अ गुड प्लेस। दिल नहीं, मैं आखिरी में रख दो इसे ना, अभी दिखा दो बट आखिरी में। अबे दिखा दो। नहीं यार, हाँ मैं अभी देख लूँ भाई, मैं ऐसा नहीं है। नहीं मेरे को लगता है यहाँ पे सुपर गर्ल के पीछे। नहीं, मैं ना इसको उससे आगे रखूंगा, शेल्बी ओक से भी आगे रखूंगा, दिल मत तोड़ना। अगर रखना है तो शेल्बी ओक से भी आगे। ओके हाँ कि मतलब ट्रेलर देखा भाई, डायलॉग वगैरह, मतलब माहौल तो बना रहे थे कि हाँ तुमने बताया था कि जो फ्रैंकिन्स, हाँ मैं आई एग्री कि मतलब मूवी में कहीं से भी वो नहीं लग रहा है, बट मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ उसको देखने के लिए। लाइक चलो ठीक है। जेकब ऑलरेडी बता रहा था कि 10 घंटे तक वो बैठा मेकअप में हुआ था था भाई। हाँ। मैं जेकब एल्रोडी को देखने के लिए ही एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि भाई क्या किया है उसके साथ। देन कम्स, अच्छा ये वो शाहिद कपूर वाली मूवी है, विशाल भारद्वाज और वो रोमियो। ओ रोमियो। इसके लिए भी तो हाइप बननी चाहिए, लेट्स सी। मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें। मतलब इट्स लाइक विशाल भारद्वाज का काम बहुत अंडररेटेड रहता है और बहुत बढ़िया रहता 240 लोग इंटरेस्टेड है भाई। है। और शाहिद कपूर के साथ में जब भी आते हैं, वो तो है, दिल मत तोड़ना। कमीने, हैदर। मेरे को पटाखा बड़ी अच्छी लगी थी मुझे इनकी। पटाखा, आ, अरे वो तो एक कहाँ कंगना के साथ बनाई थी, वो भी इन्होंने ही बनाई थी क्या? रंगरेज या ऐसा कुछ तो नाम था। एक सेकंड, खूब हाँ विशाल भारद्वाज की रंगून। सैफ रंगून अली खान था रंगून उसमें, I रंगून think नाम तो। था। रंगून। हाँ। तो दूसरी बार, तीसरी नहीं चौथी कितनी बार शाहिद कपूर के साथ कई बार काम कर चुके हैं। आइकॉनिक होगी भाई, शाहिद कपूर, आइकॉनिक मूवी, शाहिद कपूर और सैफ अली खान उसके दो वो हैं। आइकॉनिक मूवी होगी या भाई। मतलब मूवी के लिए एक्साइटेड तो डेफिनेटली काफी ज्यादा, दैट्स ट्रू। या इसे रख सकते हैं। तो पहले धुरंधर के साथ क्लैश हो रही थी। बच गए भाई, बच गए। धुरंधर के साथ तो राजा साहब भी हो रही थी, बच गए भाई, बच गए। हाँ, फिर अब उन्होंने वो डाल दिया है फरवरी में वैलेंटाइंस नाइस, डे। वेरी नाइस। इसको रखो दिल मत तोड़ना में। कुछ टीजर वीजर नहीं है ना? दिल मत तोड़िए गजी। वो उसके रांझना 2 से तो आगे ही आएगी ये। हाँ ठीक है, सुपर गर्ल के आगे पीछे। और आई थिंक क्योंकि इसका कोई प्रमोशनल मटेरियल नहीं देखा अपन ने ना, तो बोल नहीं सकते। या अच्छा मैं गायब हो आई जाऊंगा। गेस विल वेट। हाँ ब्लर हो जा रहे हो ना, चेहरा नहीं दिख रहा था। ये आ रही है द बोन टेम्पल। अरे भाई पिक्चर अच्छी थी, ठीक है। सेकंड पार्ट, थोड़ा जोर से बोलो, माइक में आना भी चाहिए। हाँ पिक्चर सेकंड आ पार्ट रहा अच्छी सब आ रहा थी, सब आ रहा है। सेकंड पार्ट, बट 3 मैं नहीं एक्साइटेड हूँ कि भाई अभी दिखा दो मुझे। मैं अभी दिखा दो नहीं, मैं तो भाई मेरे को लग रहा था कि बनाने की जरूरत ही क्या थी, खत्म तो हो ही गई थी वो। अच्छा ये वाली मैंने तो देखी नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया, तुम डिसाइड कर लो। तो थिएटर में देखा था 4DX में भाई मैंने इसे। भाई चमत्कार, हाँ अभी चल अच्छी हो जाए, चमत्कार हो चमत्कार। जाएगा। ठीक है, कार्तिक आर्यन के पीछे डालें। ठीक है भाई, दे दो। नहीं भाई कार्तिक आर्यन के तो आगे कर दे भाई, ठीक है। ठीक है कार्तिक हेटर्स। अरे ये नैरेटिव We कब are से Lex बिल्ड होना Luthor शुरू for हो गया कार्तिक भाई। आर्यन। अभी इतने फैन नया प्लेनेट ढूंढा जाए। हाँ, वो वाला लेक्स लूथर वाला म्यूजिक लगा देना यहाँ पे। खुद ही वो स्टूडियोज तो ढूंढ ही रहे होंगे अपने लिए नया प्लेनेट।
इसके बाद अपन Anaconda. आते हैं अरे एनाकोंडा। भाई ये फन होगी भाई। मैं भाई पता है इस मूवी के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था एंड आई वाज थिंकिंग कि क्यों इसको बनाया जा रहा है, बट इसका ट्रेलर टीजर जो आया था ना, चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। ये बता माइनक्राफ्ट जैसा। आई वाज लाइक यही तो देखना था मुझे। माइनक्राफ्ट जैसा फन। पीछे पॉपकॉर्न, इट्स एनाकोंडा। माइनक्राफ्ट नहीं भाई, वो जब एनाकोंडा आएगा ना तो वो शिट इतनी रियल हो जाएगी ना, तुम सोच नहीं Yeah. सकते। जो उठा के पॉपकॉर्न फेंक रहे थे, ये एनाकोंडा। हाँ भाई, मतलब ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी कॉमेडी टू हॉरर ट्रांजिशन वाली जो मूवी होती है ना, वो बन सकती है नहीं वो आई थिंक कॉमेडी if they do it right. इन ऑल इन रहेगी, क्योंकि ट्रेलर से फील हुआ था। मतलब नहीं, वो हॉरर भी उसमें एलिमेंट है, तुम ट्रेलर देखो ना ये उसका। अच्छा, अगर थोड़ा ये सा एक हो उसमें जाए element अच्छी, है। तो ये दिखा सकता है कि एक हॉरर कॉमेडी बनाते कैसे। ये एक potential मतलब रखता है। देखो, अगर इस मूवी को कैटेगराइज करना हो ना, तो दिस इज अ टिपिकल बी ग्रेड मूवी, लेकिन हॉलीवुड के जाने माने नाम के साथ बना रहे हैं वो लोग, कि जैक ब्लैक आ गया और अभी तो- पॉल रड आ गया। 6-8 महीने में बना के पटक दी। अबे 6 महीने में बहुत ज्यादा बोल रहे हो अरे फर्स्ट क्वार्टर में अनाउंस हुई थी, दिसंबर में आने वाली थी, अब आ रही है। तुम। हाँ, अब वो नहीं, उन्होंने शूट भी बहुत फटाक से करके निपटा दिया भाई। हाँ, अब असली एनाकोंडा तो बताओ लिया है तो कहाँ सीजीआई रखोगे? में टाइम तो गया नहीं इनका। वही कहाँ कहाँ रखोगे? लेकिन चमत्कार ही होगा अगर पिक्चर अच्छी निकल हाँ गई। अच्छी हो गई, ये भी बात सही है, मतलब चमत्कार ही होगा अगर अच्छी हो गई तो। कहाँ पे रखें? आवारापन से पीछे डाल दें या वंडरमैन से पीछे? आवारापन से। हाँ, वंडरमैन के आगे रखो भाई, वंडरमैन तो और अपन मटेरियल है भाई। ठीक है। हाँ। अगली मूवी है वन, जो वो तो बंद हो गई थी ना बीच में। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वो, हाँ हाँ बंद हो गई थी ना बीच में। क्या बंद? वन मूवी नहीं मूवी Spelling क्या है? Spelling क्या है? काम VVAN क्या है ये? V1 भाई ऐसे क्यों नाम हो रहे हैं? VVAN। ऐसे ही नाम है आई थिंक। द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, अरे ये फिर वही कर रहे हैं क्या? हॉरर कॉमेडी भाई। अरे नहीं, कॉमेडी कॉमेडी निकाल दिया कॉमेडी नहीं तो है, तुम बाड़ वाले रास्ते पे जा रहे हो। वो देखो एक Comedy। बंदा है ना छोटा सा, ये फोकलोर वाले उस पे जा रहे हैं। फोकलोर वाले पे जा रहे हैं, हस्तर हस्तर वाला। मेरे को इसलिए थोड़ी उम्मीद है ना, इसको TVF वाले बना रहे हैं। ओह, ओ भाई और हाँ, वो TVF भयंकर वाले बना grounded रहे हैं, और होगी जो भाई। डायरेक्टर है, हाँ, और आई थिंक डायरेक्टर इसके पंचायत वाले हैं। हाँ, दीपक कुमार मिश्रा है, पंचायत का डायरेक्टर है। यस, दैट्स ट्रू। हाँ तो साइड कैरेक्टर्स याद रह जाएंगे आपको। ये दिल ना तोड़ना मैं बोलूंगा इसको। हाँ, मतलब अब प्रॉमिसिंग तो लग रही है मूवी। अच्छा मैंने एक मीम देखा था, ठीक ना, मूवी की बात करते थे, किसी ने मुझे बोला था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी बुरा एक्टर है, बस वो अच्छा दिखता है इसलिए उसे अर्जुन कपूर जितनी हिट नहीं मिलती। डू यू एग्री और नॉट? मैं बोलूंगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टर तो नहीं है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिज एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस। एक्चुअली आई एम नॉट वेटिंग बिकॉज आई नो नॉट वेटिंग भाई, आना तू मुश्किल है। बना मत बना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि नहीं आने वाला है। क्या मस्त ऐड आ रहा है ना, देख भाई ये देखो मोहित, ऐड देखोगे? ऐड दिख नहीं रहा। दैट्स द पॉइंट। तो वो खत्म हो गया ना, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया है। जो दिखा इसके सकता था वो कितने दिखा इसके दिया कितने इंटरेस्टेड हैं? 82 पीपल इंटरेस्टेड ऑन कब मॉकटेल। आ रहा है? ओह मई में आ रहा है। मई में, ओके चलो सही है। कहाँ रखा इसको? इसको मैंने डाला है। नहीं, दिल ना तोड़ना, सिर्फ डायरेक्टर और क्रिएटर्स की वजह से। मिर्जापुर के आगे डाल दिया गया। चलो ठीक है, ठीक है चलेगा, चलो कोई ठीक नहीं है। कोई नहीं चलेगा। ओके नेक्स्ट। और फिर आता है प्रेडेटर बैडलैंड्स, अभी आने वाली है इसी साल। दिल ना तोड़ना, क्योंकि पता है एक फील, एक हाँ, खटास दिल है ना- मन में कि थोड़ा काट देगी पिक्चर अपना थोड़ा। पता है इसके साथ में एक चीज जो मुझे फील हुई ना, वो ये है कि प्रेडेटर जो एक हॉरर वाला एलिमेंट था ना, कि एक हॉरर भी नहीं, खैर एक टेरिफाइंग एलिमेंट जुड़ा हुआ था उससे, राइट, कि वो हमेशा किसी को हंट करता था। सो नाउ उन लोगों ने इसको एक फुल फ्लेजेड एक्शन फ्रेंचाइजी बनाने का सोच इंटेंट लिया। नहीं था, क्योंकि मैंने कोई वीडियो ऐसे देख रहा था यूट्यूब पे, जो शुरू में एलियन एंड आई थी ना, जो भी ऐसे क्लासिक मूवीज, वो एक्चुअली में ऐसे बी ग्रेड टाइप से ही शुरू हुई थी, क्योंकि सेक्सीनेस बहुत थी उन मूवीज में।
हाँ, और वो हॉरर होती थी ओरिजिनली, हॉरर कि आप भाई फाड़ दो लोगों की। अब वहां से वो दूर जा रहे हैं, अब लाइक एक्शन बॉन्कर्स, ये वहां पे जा रहे हैं। तो यहाँ डाला है मैंने इसको, तुम दिल बताओ ना दिल मत तोड़ने तोड़ना। में इसे आप डाल दीजिए। यहाँ पे नार्निया के ऊपर है। नानिया के तो ऊपर होगी। मिर्जापुर और बताओ। वो वेकअप डेड मैन के पीछे कर सकते हैं। वेक अप डेड मैन के तो वही तो थी, थोड़ा सा आगे हुई। ओके ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगली मूवी जो है हेल मैरी, प्रोजेक्ट हेल मैरी, रायन गॉसलिंग। शॉन लेवाई बना रहा है ना? 190 फिल लॉर्ड, अरे फिल लॉर्ड है ये, वो फिल लॉर्ड बना रहा स्पाइडरवर्स का है। है। हाँ ओह स्पाइडर, कोकेन बियर बनाई थी भाई। स्ट्रेस देखनी ओके। होगी। फन तो होगी मूवी, या फन लेकिन आइसोलेटेड फन होगी, ये मुझे फील हुआ है। जैसे मार्शियन थी ना। मार्शियन को मास्टर आ क्लास गया ऐड तो आ गया। तो मार्शियन बहुत मास्टर क्लास मूवी थी भाई। अब भाई मैं भाई मार्शियन बनाई रिडली स्कॉट ने थी, बट तो तुम अभी क्या कंपेयर बच्चा कर रहे बच्चा हो बात फिल कर रहा लॉर्ड था से? भाई लेकिन उसकी। हाँ वही भाई, तो डिफरेंस इज कि वो डायरेक्टर का, लेकिन कंपैरिजन वो जो आइसोलेटेड फन की तुम बात कर रहे हो ना, उसकी बात वो। फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर जो दोनों डुओ हैं स्पाइडरवर्स वाले, वही दोनों इसको पहली बना बार रहे इस तरीके का कहानी लिख रहे हैं ना। उसके उसके पहले तो कई सारे कैरेक्टर्स होते थे। हैं। अच्छी होगी मूवी, तो बट स्टिल दिल ना तोड़ना। दिल ना तोड़ना में तो आ जाना चाहिए, डायरेक्टर ही ऐसे इन्वॉल्वड है। आप इसे यहाँ प्रोजेक्ट हिल में इसके आगे भी रख वेकअप डेड मैन के आगे का कौन है? इविल डेड हाँ, इविल डेड वन के पीछे। Evil Dead भाई One के आशिक ऊपर हो गया ये रखते तो भाई इविल डेड यार, बर्न का। भाई। नेक्स्ट अभी दिखा देते पे डाल दो। नेक्स्ट आती है वेलकम टू डेरी। भाई भाई मैं भाई बैठ के देखना चाहता हूँ सब भी। क्या अभी देखना है? इतना तो भाई एक्साइटमेंट मैं नहीं है। अभी एक एपिसोड आ जाए, मैं रात को देख के सोऊंगा भाई। तुम बताओ यार देखो, मतलब एपिसोड ऐसे आ जाए तो वो तो मैं देख लूंगा, कुछ भी आ जाए तो ठीक है। लेकिन अगर वो बात है ना कि डिले हो गई तो जान पे आ जाएगी, अरे क्यों डिले हो गई, टेंशन आ गया, ऐसा वाला। वो उतना एक्साइटेड नहीं हूँ मैं। नहीं वो नहीं, जान पे तो नहीं आएगी, लेकिन वो है ना इट के साथ इतना अच्छा यादें जुड़ी हैं। इवन जो सेकंड मूवी बहुत इम्प्रेस नहीं की हुई थी, उसके बाद भी इट पेनीवाइज इतना होल्ड करता है ना। और वो जो बच्चा गैंग वाली कहानी होती है, वो बड़ा फन होता है भाई। वो एक उनमें से एक बकचोद लड़का होता है, एक बड़े चश्मे लगाए होता है, वो बोले लूजर्स का क्लब। हाँ नहीं वो सब है, बट इतना ज्यादा भी नहीं यार। शो के मेरे लिए को इस तरह की कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब सी इट ने जो प्रॉमिस वगैरह किया हुआ था वो सब, उसके कारण दिल ना तोड़ना में तो मैं रख सकता हूँ उसे बोलता था बेवली देकर, बट आई डोंट नो, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चों की गांड फट जाती है और उसमें मजा आ जाता है भाई देख के। टॉप वाले तो नहीं। यो मम्मी भूत। इविल डेड नहीं, बर्न, उसके आगे रख दो, इविल डेड बर्न से इविल तो डेड आगे बर्न रख के दो। आगे उससे तो आगे आना चाहिए। Evil Dead- अभी नहीं कह रहा ये इविल डेड बर्न के आगे नहीं, तू तो टॉप पे रखने वाला भाई था। मैं तो इविल डेड बर्न को ऊपर रखना है भाई। इविल डेड टॉप भाई, इविल डेड बर्न। गंदारी कैन इवन रिस्पेक्ट। भाई ठीक है, नेक्स्ट बता। ओ भाई अब आ गया आपने बजूका लेकर, मेरे को यहीं से दिख गया। इतना छोटा बॉर्डर टू, वही इतना छोटा दिख रहा है ठीक है लेकिन मेरे को समझ में आ गया। लेकिन बजूका तो बड़ा ही है ना। भाई बताओ। भाई इस उम्र में भी चिल्ला लेते हैं, बड़ी बात है भाई। भाई चमत्कार ही कहूंगा 30 लोग मैं। इंटरेस्टेड है, हैं, ये भी जंप करेगा बड़ा भयंकर। आने दो कुछ टीजर ट्रेलर। या पिक्चर अगर अच्छी बन गई तो चमत्कार ही मानूंगा मैं। हाँ भाई ये तो है, लेकिन बताया वो ऐसी अपील है। गदर 2 भी जब देखे थे ना, मैंने बताया पॉडकास्ट बात की थी, आधे देखते थे मैं आउट हो गया था पूरा। वो बोलती है ना औरत,
हाँ भाई, तो वो गदर में तो जोन आउट भाई कर रहे थे और भाई, मैं देखते फिर देखते मैं चल क्या कुछ रहा था। भी चलाओ यो वो जो नहीं एक बार स्नॉट मारने की बात करो, यस यस दिस पीस मेकर में नहीं था, हाँ वो छाती ठोकने लगता है। ये कर लिया वैसा था। अरे लोल। तो ऐसा है कि अगर ये भी कह देना आखिर में आते आते हमें ईदी में आप चाहिए, मैं सिनेमा थिएटर में। अरे यार ओ लोल। भाई तो यहाँ डाला है मैंने इसको, अब बताओ। चमत्कार भाई सबसे आखिरी में डाल दे भाई, मैं तो बोलूंगा भाई अल्फा के पीछे रखो इसको। सबसे अल्फा आखिरी भाई के अच्छा ही रहेगा क्या? अल्फा कुछ के भी पीछे कितना भी रखो। गया गुजरा अल्फा जितना तो नहीं भाई। अल्फा में एटलीस्ट मेहनत करके हारेंगे चलो लोग। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अल्फा के पीछे हाँ रखा हाँ, है। सही है हाँ। नेक्स्ट इज टॉक्सिक। फिर आते हैं भाई, टॉक्सिक आ गई। भाई बस ये अपनी पता है सिनेमेटोग्राफी ठीक कर लो, बाकी मुझे आपकी कहानी से कोई संकोच नहीं है। 483 लोग भाई, रॉकी भाई का जलवा है भाई। 400 लोग, ऑलमोस्ट 500 लोग इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी रिस्की प्रोजेक्ट कहूँगा मैं फॉर यश, है ना। और एक आधा टीजर वीजर ही आया है अपने सामने, बट फिर भी मतलब क्वालिटी वाइज बड़ी वो मैं टॉप लेवल का एक्साइटमेंट पता नहीं क्यों इस मूवी को इसमें लेके बताए उतना। क्योंकि केजीएफ था भाई, आप कुछ भी कह लो, उसके बाद जो करोगे ना वो कुछ भी करते तो दिल ना तोड़ने पे ही रहता। प्लीज अपनी स्ट्रीक ना खराब करो, ऐसा है। ऊपर दिखाओ दिल। और स्पेशली इसके आगे का प्रोजेक्ट जो उनका है हाँ, रामायण का, हाँ तो ये वो मिडिल चाइल्ड वाली बात बन के ना रह जाए। या दिल ना तोड़। तो इसको कहाँ डालेंगे, दिल हाँ। मत तोड़ना में यार एक्साइट सबसे आगे डाल दूं? एक्साइटमेंट में देखो हाँ सबसे आगे तो है ये। उसके पीछे कौन सी मूवी है वो रोमियो। हाँ ठीक है वो रोमियो के आगे। हाँ फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक चलेगा, है चलेगा, चलो चलेगा। ठीक है। फिर आती है थामा। थामा को देख के ऐसा तो नहीं लगता कि यार भाई अभी हाँ, दिखा दो, नहीं। मतलब उसका जितना भी प्रमोशनल मटेरियल आया है, और थामा को देख के we लगता still है feel कि भाई दिल मत तोड़ना यार। ले लो टाइम आप थोड़ा सा। तो कहाँ डालेंगे इसको? थामा को हाँ दिल ना तोड़ना सीम्स लाइक अ गुड प्लेस। उसमें नहीं, नीचे काफी नीचे। लेकिन उसमें मतलब यार स्टोरी वगैरह को लेके कुछ ऐसा नवाजुद्दीन का मिर्जापुर look देखो, भी ज्यादा नहीं मिर्जापुर किया। लाइक आप वहां पे रखे थे क्योंकि कैश ग्रैब्स, ठीक है। नहीं कैश ग्रैब तो नहीं है यार, उसके आगे रहनी चाहिए आई थिंक। मैं इसको हाँ ठीक ये है, टीवीएफ हाँ, वालों के ठीक है, पीछे TVF रखेंगे। वालों के पीछे सही लग रहा है। चलेगा। फिर आते हैं अपन राजा साहब। भाई मैं तो मेरे ओपिनियन मैं भाई इसको चमत्कार में डालूंगा। यार क्यों चमत्कार में डाल। भाई क्यों चमत्कार पे डालोगे भाई? नहीं आई थिंक चमत्कार इज ठीक। RAJ सिंगल है। अब मतलब वो एक एलिमेंट है, वो स्टोरी वाला फिप करने वाला, मे बी वो वर्क कर जाए पिक्चर में है। 216 लोग भाई। बताओ प्रभास की मूवी जिसका टीजर आ चुका है उसको बस 216 लोग इंटरेस्टेड है, तो डज नॉट लुक लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग भाई साइन। तो मैं तो डिलीटेड पे रखूं नहीं, इतना भाई। नीचे भी नहीं नहीं। भाई मुझ नहीं, प्रभास ऐसी मूवीज डिजर्व नहीं करता। बॉर्डर के पीछे डाल देते हैं इसको। हाँ ठीक ये है। भी चलेगा। ठीक है। फिर आती है मैंडलोरियन एंड ग्रोगू। यार अगर सीजन 3 से पहले आता ना तो बहुत एक्साइटमेंट तो छाती ठोक के कहता मैं कि रखो ऊपर, लेकिन अब 22 लोग इंटरेस्टेड है। इतनी गंदी अपनी इज्जत चमत्कार खराब में की है डालूंगा उन्होंने भाई मैं अपनी, इसको। इतनी गंदी इज्जत क्या बताऊं। हाँ फन लग रहा है बट चमत्कार में मैं हार्वर्ड में पढ़ाना चाहिए हाउ टू लूज योर वैल्यूएशन। या बोबा फेट को उड़ाने चे भूत बंगला के पीछे डाल दिया। बोबा फेट को ऊपर उठाने चले थे, खुद नीचे गिर गए भाई। हाँ भाई, अरे वो पता है बोबा फेट की बात भी नहीं है। सीजन 3 मतलब सो बैड। उन्होंने जितने भी प्लॉट पॉइंट्स उठाए थे सीजन 2 में सारे गिरा दिए भाई। वो जो उसका वो ब्लैक वाली लाइट सेबर थी, उसका कॉन्सेप्ट तो उन्होंने उसकी पूरा ही वजह ड्रॉप से कर मैंने दिया एंडोर देखना शुरू किया, बोबा फेट देख, मैं स्टार वॉर्स में घुसने लगा था भाई। भाई। एंडोर तो खैर प्योर सिनेमा हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ये राजा साहब 2 बार आगे इसको छोड़ देते हैं। बहादुर है क्या फिर 120? ये सीसू अच्छा सीसू 2 सीसू इज अ वेरी फन मूवी भाई। पहली वाली मतलब फन तो थी भाई, फन थी एकदम। क्या उड़ा रहे लोगों को देखकर मजा आ मतलब गया।
ईवल हाँ ठीक बर्न है, और ये वो सही प्लेस लग रहा है। उसके आगे कौन सी है वो एकदम लास्ट में? इविल डेड बर्न के पैराडाइज आगे रख दो। इविल डेड बर्न के इट के आसपास। हेल मैरी के आगे तो नहीं रखेंगे यार। हेल मैरी के नहीं, पीछे कौन सा है यार? वेक अप हाँ डेड उसके भी आगे नहीं जाएगी आई थिंक, उसके पीछे ही रहने दो, वेक अप डेड मैन के पीछे रहने दो। प्रीडेटर के आगे। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। सीसू ठीक है ना। ओके। फिर 120 बहादुर। सिनेमेटोग्राफी सही तो लग रही है पिक्चर बहुत कुछ खास नहीं लग रही है मूवी कि हाँ मतलब सेंटिमेंट्स, सेलिब्रेशन ऑफ आवर हिस्ट्री, आई थिंक मार्केट सैचुरेट इतना हो चुका नहीं हाँ। इस वाले का, उसके कारण इसकी टाइमिंग गलत हो गई पिक्चर की। 332 लोग इंटरेस्टेड है इसके। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिनेमेटोग्राफी। जो मूवी दिख रही है ना वो थोड़ा आई कैचिंग डेफिनेटली है कि तुम नोटिस करो कि ओ शॉट अच्छा था, शॉट बढ़िया था। अब उसमें फरहान अख्तर का परफॉर्मेंस कितना कमिट कर जाएगा, वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल होता है ना कि तुम एक्टर को देख ही नहीं रहे, वो कैरेक्टर है, वो लेवल पता नहीं, मतलब मुझे टीजर से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट लेट्स सी। मैं यहाँ पे चमत्कार तो नहीं रखूंगा मैं, आई थिंक दिल ना तोड़ना हाँ, रहेगा। मिर्जापुर के दिख आगे तो ही अच्छी आएगी। रही है। मिर्जापुर के आगे रख दो इसको, थामा के पीछे। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ बाहुबली बाहुबली द एपिक रखा है क्या? आ रही है ना री रिलीज। हाँ दोनों पार्ट काट के इसको क्या कहें? तो 5 घंटे का इवेंट होगा ना। देखी तो हुई नहीं है, नहीं इसको छोड़ हाँ, देते। इसको चलो, छोड़ दो। ठीक है। 5 घंटे का नहीं है, 3 घंटा 40 मिनट। काफी काटा है उन्होंने। काट दिया भाई। मेरे ख्याल से तमन्ना का पूरा उड़ा देंगे वो लोग, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो भाई तो देखने लायक है तब तो। हाँ तो पार्ट 1 इज फर्स्ट मूवी, पार्ट 2 इज सेकंड मूवी। 3 अभी अनाउंस की मूवी आना। 3 भी कुछ नहीं आई है, वो सिर्फ कह रहा था कि देयर इज पोटेंशियल। प्रोड्यूसर ने अरे कहा। बस पिक्चर अरे प्रमोट 2015 करने में भाई, वो बोला था पिक्चर प्रमोट राजा करने के लिए आके हाँ, देखो बस हाँ, ऐसे कुछ उसने है। इसलिए 3 का नाम निकाला। अरे 2015 में बोला था भाई, वो 2015 वाले ट्वीट को अभी लेके आ नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, लोग अभी resurface रिसेंटली करा रहे प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू दिया था, मैंने वीडियो देखा है, उसमें वो कह रहा था अच्छा, कि मतलब क्या कोई एक स्टोरी है? हाँ है। क्या फाइनेंशियली सेंस बनाता है? हाँ बनाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कब होगी, ऐसा कहा है उसने। क्या राजा मौली बनाएंगे तो होगा? हाँ होगा। मतलब वही इनडायरेक्टली वही कह रहा था कि राजा जब वो मौली मान नहीं जाए, बना रहे तो मतलब नहीं हो रही है। कि मैं तो रेडी बैठा हूँ जब वो मान जाए बनाने के लिए, ऐसा। राजा मौली के पास 72 कहानी बची हुई है भाई, वो बनाएगा। महाभारत पे जाएंगे वो हैं। हैं। Now you see me 3। नहीं मैं भाई चमत्कार हो जाएगा अगर अच्छी हो गई भाई, सीधी सी बात। या भाई वो बहुत मीडियोकर, बहुत last में मीडियोकर डाल पिक्चर दे रहा लगी है। सेकंड मेरे को याद नहीं, मेरे को पहली बहुत अच्छी लगी थी। सेकंड में मार्क रफेलो था बचपन ना। में ना वो जस्टिन बीबर वो क्या कहते हैं, वन डायरेक्शन फॉलो करते हो ना, तो उस टाइप जो आपका दिमाग था वैसा, तब वो अच्छी लगी थी। पहला वाला मार्क रफेलो दोनों में ही था। अच्छा हाँ, पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में इस साइड आ जाता है वो। इट्स लाइक कूल अमेरिका। पहले में तो वो विलन था, दूसरे में शायद हीरो की साइड आ जाता है, ऐसा कुछ तो है। एंड में जो ट्विस्ट मारते हैं वो। तो ये हो गया। हाँ फिर इसके बाद अपनी आती है हॉन्टेड 3D। रामायण के आगे रखिए आप बोलने की इसे, जरूरत ठीक है? रामायण के आगे भाई। ओहो इससे अच्छा रख दिया मैंने रख दिया भाई, ओ भाई रख दिया मैंने। तो मजा आई भाई। दीवाने की दीवानियत दिख रहा है मेरे को, दिल दिख रहा है यहीं से, हार्ट शेप हाँ, मेरे को भी देख के होता है। वही है आँख में लगा हुआ। रुको मैं देखूं कितने लोग इंटरेस्टेड रिवील मॉकटेल के ऊपर दीवाने की दीवानियत। सर्च हो जा भाई। हाँ आ गया 48 लोग हैं। 48 ये भाई ये बता, अचानक से बम फूटेगा, बूम, ये क्या हुआ? ये टी क्यों बोल रहा है मेरे कान में? वो जैसे होता है ना, ओ भाई ओ शिट, लॉकडाउन सब अपने घरों में आज रहो। रात 12 बजे से, अरे क्या हो गया? नहीं 48 इंटरेस्टेड ये भी हो सकता है ना कि जो इसकी टारगेट ऑडियंस है वो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं है। या तो मैं इसको डाल दो भाई सबसे आगे, मतलब लेफ्ट में। हाँ चलो, और जीत गई किसी कैटेगरी में, तो जीत गई। एक और आ गया डिलीट। नाम बताओ। विचर अगला सीजन। अरे भाई कितना लोग जस्टिफाई कर रहे हैं भाई इसे। भाई यार
भाई, 64 लोग इंटरेस्टेड है। अभी कुछ ही दिनों में तो आने वाला कौन है ना। 64 लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मैं दोस्ती खत्म करना चाहता हूँ उन लोगों से। हाँ, मैं पैसे दूंगा आप लोगों को, मेरे से बात ना करो। अरे भाई वो इंटरेस्ट इसलिए कर दिया होगा कि देखे तो सही कितना घटिया ये भी है। है। अच्छा Yeah. नहीं, फिर फ्रेंड्स या फिर उनको पता नहीं हुआ कि वो गैरेल्ट जो है वो नहीं है, कोई और है। आगे वी आर फ्रेंड्स देन, वी आर फ्रेंड्स। हाँ वो कहेंगे यार तो थोड़ा सा डिफरेंट। हेनरी कैविल ने प्लास्टिक कुछ सर्जरी लोगों करवा ने ली। कुछ लोगों सैक्रिफाइस करेंगे खुद को ये बताने के लिए कितना बुरा था। बता अब एट दिस पॉइंट एवरीवन नोस सीजन 2 देखने के बाद इट्स बैड, इट्स एट्रोशियसली बैड, ठीक है। बट फिर भी कुछ लोग होंगे जो लाइक रेडिट एंड एवरीथिंग जहां देखते हैं। देयर इज दे आर जस्ट वेटिंग कि हाउ हाउ बैड। बैड। हम भी उन्हीं में से Everyone knows भाई, कि हम भी how उन्हीं में bad से। हाँ भाई पूरा सीजन है भाई, मेरी मौत भाई डाल दो यार। तो ये जाएगा सबसे पीछे हॉन्टेड 3D से भी पीछे। हाँ भाई सही है। लो थामा हो गई। अच्छा अब 2 ही बची हैं लास्ट की, ठीक है। अवतार। ओ अवतार। दिल ना तोड़िए आप, क्योंकि पता है दिल मत ये तोड़ना, मतलब पोटेंशियल थी मैं पिक्चर की, इसको अभी दिखा दो। लेकिन मार्केटिंग में खा गए आवे से। 101 हाउ नॉट टू डू मार्केटिंग। कहाँ बता अब ये तभी आई चलेगी थिंक हाँ, सुपर गर्ल के आगे रख दो जब इसको। ये तभी चलेगी, पता है जब जेम्स कैमरन को टिकटॉक पे डांस करेंगे। वो भी जैप जैसे मार्टिन वो भी- स्कॉर्सेज़ी आया ना। वो भी तेरे अजूल दिए हाय गुरु रद्दा स्कूल की लड़की के नहीं पीछे। देखो मूवी चलेगी, मूवी पैसा तो कमाएगी। पैसा कमाएगी, ठीक ना। क्या बोल मैं कह रहा हूँ कि अजूल वाले गाने में डांस करेंगे स्कूल की लड़की के पीछे। गुरु पागल। रंधावा नीचे कमेंट करेगा इन माय नेक्स्ट वीडियो कंफर्म, ठीक है। भाई यार, अरे जस्ट लिटिल थिक थाइस। भाई अब बस कर जा, स्कूल की लड़की बोला है यहाँ पे, भाई। उसके आगे नहीं जाते। बस रुक जाओ। हाँ, इसके आखिरी में आता है स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट सीजन। भाई अभी देख अभी दिखा दो। वो ये तो। कहाँ पे कार्ड अभी बैंक करने वाला है ना कि ले अभी ले। हाँ। ओ भाई कहाँ पे लेकिन आई थिंक यार एक्साइट उसके आगे तो जाएगा डेफिनेटली। एक्साइटेड तो है क्या है सीजन। आगे Spider-Verse के आगे रख सकता हूँ मैं हाँ इसको। ठीक है, ठीक चलेगा। हाँ आई थिंक ड्यून के भी हाँ आगे रख चलेगा, सकते कोई नहीं। हाँ पास में है ना, और एंड है, ठीक है। yeah. ड्यून भी एक तरीके से ड्यून एंड है एंड क्या? गेम इवेंट भाई ये भी। ड्यून एक सेकंड, ड्यून 3 मे बी डेनी का एंड हो सकता है डायरेक्टर कि अब बस हो गया मेरा, बट फ्रैंचाइज वो बट खींचेंगे भाई। हाइप यार ने स्ट्रेंजर थिंग्स की हाइप नहीं मैच। देखो कितना वो भाई वो उसको तब तक मिल्क करेंगे जब तक उससे पैसा आना बंद नहीं हो जाता। स्ट्रेंजर थिंग्स अभी 27 नवंबर को या है ना। भाई सिनेमा आएगा, सिनेमा इतने टाइम लेके बना रहे हो तो भाई लोग 895 लोग लोग। 895 इंटरेस्टेड है भाई। एक सेकंड, 3 टैग है भाई, ये अच्छा फीचर है। हाँ 895 519 एंड 499 भाई। यार डैम, बहुत एक्साइटमेंट है भाई। अभी मतलब उसके 3 पार्ट में आ रहे हैं ना वो, नवंबर एंड, दिसंबर एंड और जनवरी बेसिकली अपने लिए। तो और मॉकटेल सब पे भाई तीनों इंटरेस्टेड मार्क करने का। मूवी टाइप 1 feature घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा देखो बैठ के। और भाई एक एपिसोड नहीं, आप 2-3 पिक्चरें देखोगे एक बार में। 3 एपिसोड सुबह अगर पता है 10 बजे भी शुरू करोगे 6-8 बज जाएंगे करते करते। वो तो एक बार में 3 एपिसोड ड्रॉप कर रहे हैं ना वो लोग। 3 या 4 है ऐसा कुछ तो। तो भाइयों ये थी हमारी अगली पिक्चरें जो आने वाली है, उनकी टियर लिस्ट एंड हाउ एक्साइटेड वी आर फॉर देम। एंड तुम बताना तुम्हें कैसी लगी। लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक। हम तीनों को ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मॉकटेल को। यस थैंक यू मॉकटेल। वेबसाइट इतनी इजी है कि फटाक से हम लोग अभी बैठे अभी सब बन गया हमारा। इंटरेस्टेड लोग भी पता चल रहा है भाई कितने इंटरेस्टेड हैं। तुम लोग चाहो तो तुम भी जा करके देख सकते हो, तुम भी अपना इंटरेस्ट मार्क कर सकते हो मॉकटेल के ऊपर। हम देखना चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट के बाद उस पे कितने इंटरेस्टेड चेंज हुए हैं। और आप स्क्रीनशॉट डाल के ना सोशल मीडिया पे शेयर करो, टैग करो जिसके पास अकाउंट है। हाँ हाँ अगर अकाउंट नहीं है तो देख सकते हो, बट ठीक है अब इससे आगे आगे मार्क नहीं कर सकते। ठीक है चलो, वो भी जल्दी ही व्यवस्था कर रहे हैं प्रभात। यस सर। चलो टाटा। बाय बाय टाटा, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता।